ऑलराइट, तो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग का आने का बहुत बहुत थैंक यू इस मीटिंग में। आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक्चुअली एक बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। बेसिकली ये बुक किस बारे में है? इट इज़ अबाउट आप लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करें अपने तरीके से, ताकि वो आप आपके हिसाब से काम करें। ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं यार लोग मेरे हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी को कुछ बोलते हैं वो करता नहीं है तो आपको बुरा लगता है। बट ये बुक्स कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स देगा जिससे आपकी बात लोग ना सिर्फ फॉलो करें, बट वो उसमें खुश भी रहें उस चीज़ को फॉलो करने में। राइट। सो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। तो एज अ स्टूडेंट आप लोग अभी लोगों को जानना से शुरू किए हो, अब आप कॉलेज में हो, आपने लोगों से समझना शुरू किया है। राइट। तो आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे। हो सकता है आप सबके साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड ना बना पाओ, बट अगर आप इस बुक के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं देन देर इज़ अ 90% चांस कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। और ऐसे दोस्त जो आपकी बात भी सुनेंगे। ठीक है। यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर लीडरशिप लीडर स्किल्स। ठीक है, कि आप एज अ गुड लीडर कैसे अपने आप को बना सकते हो। ठीक है, अपने को इंट्रोड्यूस कर सकते हो एज अ गुड लीडर। ओके। एंड ऑल्सो अगर आप अपने फ्यूचर में जाएंगे, आपका जॉब होगा। राइट। सो आप वहाँ एक बेस्ट एम्प्लॉय एज ए फॉर्म कैसे कर सकते हो, नॉट जस्ट अ बेस्ट एम्प्लॉय बट एज अ लीडर। ठीक है। आप अगर किसी जॉब इंटरव्यू में बैठते हो तो you have to you have to have that technical knowledge, but also you have to have that leadership skills। राइट। कि आप लोगों को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो ये बुक आपको वो चीज़ सिखाएगा कि हाउ टू हैंडल पीपल इन योर ओन वे। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीटिंग। आई होप ये मीटिंग ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप लोग का भी काम है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? आप लोग को स्क्रीन हाँ दिख रहा भैया। यस भैया। है? ओके ओके ओके, ग्रेट। सो बेसिकली हमारा ये बुक का पीडीएफ है। ठीक है। बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इट्स ओवर 70 ईयर इन प्रिंट, मतलब ये लाइक 70 ईयर से भी अबव ये बुक चल रहा है। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक आउट देयर अबाउट इन्फ्लुएंसिंग पीपल एंड मतलब अपने आप को अपने सोशलाइज करने का बेस्ट बुक है ये, वन ऑफ द बेस्ट बुक। Okay, and you can get this PDF by going to the channel we have created in Telegram. That's Engineering Books Plus Library. खुद का सेल्फ प्रमोशन भी कर दे रहा हूँ साथ में। राइट। ऑल बुक्स आर अवेलेबल, सो ज्वाइन। ओके ओके, ज़्यादा बात नहीं करते फिर लेट्स बिगिन। सो बेसिकली ये बुक का साइज है लाइक 215 पेज, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसकी हम बात करेंगे। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक इन हैंडलिंग पीपल। 3 सीक्रेट्स हैं जो आपको हर जगह मदद करेंगे अगर आप किसी के साथ भी एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हो। पार्ट 2, 6 वे टू मेक पीपल लाइक यू। वो 6 तरीके जिससे हर कोई आपको पसंद करेगा। ओके। पार्ट 3, हाउ टू विन पीपल टू योर ओन वे ऑफ थिंकिंग, मतलब अपने तरीके से सोचने से आप लोगों को ऐसे परस्यूट कर सकते हो कि वो आपके तरीके से सोचें। राइट। पार्ट 4, बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और एरोजिंग रिजेंटमेंट। यानी कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है तो उसे चेंज किया कैसे किया जाए विदाउट ऑफेंसिंग दैट पर्सन। राइट। सो बेसिकली हमने ये बात की है कि कितने पार्ट्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 8 थिंग्स दिस बुक विल हेल्प यू अचीव। तो वो 8 चीज़ें जो ये बुक आपको अचीव करने में हेल्प करेगी, क्या है? Get out of mental rut, new thinking thoughts, acquire new vision, discover new ambition। ठीक है। तो बेसिकली आप जब अनप्रिपेयर्ड होते हो किसी चीज़ के लिए, आपको जब पता नहीं होता कि लोगों से बात कैसे करें। ठीक है। तो ये बुक आपको एक आइडिया देगा कि आपको बिगिन कहाँ से करना है। इससे आपके नए थॉट्स जनरेट होंगे, इनके प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हैं तो। साथ ही साथ आपका जो विजन होगा वो थोड़ा ब्रॉड होगा, थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है। तो आप खुल के इस वर्ल्ड को समझ सकें।
सेकेंड इज मेक फ्रेंड क्विकली एंड ईजिली। तो ये बुक सबसे अच्छी ज़रूरी जगह है जहाँ आप दोस्त बना सकते हो, जहाँ जितनी मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है। इंक्रीज योर पॉपुलैरिटी। सो इंक्रीज योर पॉपुलैरिटी का ये मतलब नहीं कि आप सुपरस्टार बन जाओगे, बट पीपल, अगर आप इस बुक के प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो आप जहाँ भी जाओगे पीपल आपको एज अ लाइक दे विल सी यू दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आउट देयर, राइट। तो दिस वे आपकी पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज होगी लोगों के आसपास। विन पीपल टू योर ओन वे ऑफ थिंकिंग। तो आप जिस तरीके सोचते हो वो तरीके दूसरे पे अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो इस बुक के प्रिंसिपल आपकी हेल्प करेंगे। इंक्रीज योर इन्फ्लुएंस, योर प्रेस्टीज, योर एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन, ठीक है। तो क्या इंक्रीज करेगा कि आप लोगों को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, ठीक है। खुद की प्रेस्टीज बढ़ाओगे, ठीक है, इससे कि लोग आपको माने कि हाँ आप कोई हो, ठीक है। दैट विल इंक्रीज योर प्राइड but not ego. Do not confuse pride with ego. Okay. And ability to things get things done. So अगर आपको किसी से कुछ कराना है, excuse minute, हमारे साथ आ चुके हैं प्रज्वल भैया। प्रज्वल भैया ने ये बुक बहुत ही थॉरोली पढ़ा है और इसके प्रिंसिपल बहुत अच्छे से अप्लाई करते हैं। सो वील डिस्कस सम ऑफ द टॉपिक्स विद हिम एज वेल। ओके, सो आपका एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन, देन हैंडल कंप्लेंट्स, अवॉइड आर्ग्यूमेंट, कीप योर ह्यूमन कॉन्टैक्ट स्मूथ एंड प्लेजेंट। तो और किस चीज़ में हेल्प कर रही है? सपोज करो आपको कोई कंप्लेन आता है, आप किसी कंपनी के मालिक हो और वहाँ पे कुछ गलती हो रही है, तो कोई कस्टमर आपके आके बोलता है कि नहीं यार ये गलत तुम कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? आई गेस अंतरा भी समझ रही होगी, वो एज अ सीआर है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे उसको कंप्लेन लेके, ठीक है। सो हाउ शी हैंडल द सिचुएशन, उसके लिए स्क्रीन काफ़ी थोड़ा मतलब, टेक्स्ट बड़ा करो। हाँ ये चीज़ को, अच्छा ठीक है। टेक्स्ट प्रज्वल बड़ा भैया, करो। प्रज्वल भैया बता दूं ये इस मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना? ठीक है, अच्छा, दिख रहा है सबको? मैं रिकॉर्डिंग से नहीं डरता। इसका नाम रखूंगा रॉ एंड रियल। एकदम रॉ फुटेज है। ओके, आएंगे तुम्हारे पास आएंगे, पहले ये थोड़ा सा बता दूं क्या है ये थिंग्स। You should hide that meeting.com is sharing your screen. आई एम सो सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। अच्छा, It is still there. ओके, सॉरी। ओके, तो ये हुआ टू अवॉइड कंप्लेंट्स, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड कीप ह्यूमन कॉन्टैक्ट स्मूथ, ताकि कोई भी आपको कंप्लेन लेके आए तो उसके साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड भी बना पाओ और वो कंप्लेन भी हैंडल कर पाओ। ये बुक इसमें भी हेल्प करता है। देन बिकम अ बेटर स्पीकर एंड मोर इंटरेस्टिंग कन्वर्जनलिस्ट, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंस करने में लेट होता है, कन्वर्जनलिस्ट, ठीक है। तो बेटर स्पीकर आप बन पाओगे, ठीक है। हम में से बहुत जन को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है बात करने में लोगों से, राइट। लेकिन इस बुक के प्रिंसिपल अगर आप अप्लाई करते हो देन पीपल विल लव टू हेयर व्हाट यू से, ठीक है। एंड फाइनली एरोस एंथुसियाज्म अमंग योर एसोसिएट्स, ठीक है। तो जब आप इस बुक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके अंदर भी एक जोश जाग जाता है, उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ये बुक हेल्प करेगा अचीव करने में। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो थोड़ा बड़ी बुक है इसलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, इसको छोटा करने से ये जल्दी मूव होगा। ओके, एंड हाँ, और एक चीज़ है कि ये बुक्स के प्रिंसिपल आपको लाइक रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ये एक दिन में आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक दिन में सबको सीख नहीं पाओगे, तो यू हैव टू रिवाइज इट कॉन्स्टेंटली, लाइक मंथ, एक दो महीने में आपको ज़रूर इसको रिवाइज करना चाहिए, इट्स गुड फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। तो यहाँ तीन फंडामेंटल टेक्निक्स हैं, जैसे कि तीन लॉ ऑफ मोशन होते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास तीन ऐसे फंडामेंटल टेक्निक्स है जिससे आप किसी को भी लाइक हैंडल कर सकते हो, लाइक वो एज अ आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। दे विल लाइक यू इंस्टेंटली विद दिस। सो पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है इफ़ यू वांट टू गैदर हनी
डोंट किक ओवर द बी हाइव, यानी कि अगर आपको शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खी के छत्ते पे लात मत मारो, ठीक है। अब इसके बारे में प्रज्वल भैया आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रज्वल भैया आर यू हेलो। देयर? हाँ भाई। हाँ, तो पहले तो आप इस स्टेटमेंट को समझिए कि इसमें क्या बोला है। इफ यू वांट टू गैदर हनी, दैट मीन्स यू वांट समथिंग प्रोडक्टिव फ्रॉम अ पर्सन whom you don't know or whether you know that, बट उसके साथ ज्यादा खास बातें नहीं होता है। तो उसके साथ जब आप बात करने जा रहे हो तो यू वांट समथिंग बेटर फ्रॉम हिम, তাই না? তুমি কি চাও, দ্যাট ইউ ওয়ান্ট সামথিং বেটার ফ্রম হিম অর হার। তো তার জন্য তোমাকে কি করতে হবে, দ্যাট यू डोंट किक ओवर। किक ओवर का क्या मतलब है कि आप उसके अगेंस्ट में बात ना करो, ठीक है, इंस्टेड की उसके फेवर में बात करो। सो इन रिटर्न दैट यू विल गेट समथिंग इन फेवर ऑफ योर। वही लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू गैदर हनी, डोंट किक ओवर और मेस ओवर समथिंग द बी हाइव। बी हाइव मतलब क्या, आपको हनी चाहिए, पता चला कि आप पत्थर उठा करके उस हनी बी को मार रहे हो, तो इन रिटर्न क्या होगा, हनी बी खुद आकर के आपको काट के जाएगा, आपको मधु तो मिलने नहीं वाला। इंस्टेड जो भी आपका बना बनाया खेल है वो भी बिगड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के अगर देखा जाए कि अगर मान के चलो आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, और आप अपने सीनियर्स के पास जा रहे हो, इंस्टेड की आप वो सैंक्शन कराना है, आपको क्या कराना है, उसको सैंक्शन कराना है। उसको ये मत बताओ कि सारा सारा का फैसिलिटीज आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, आप ये बताओ कि उन्होंने क्या किया था और आप उसके प्रेजेंस में रह करके उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप कुछ क्या कर सकते हो। सो डूइंग दैट, कि उसको क्रिटिसाइज मत करो, ठीक है, उसको कंप्लेन मत करो कि सर आपने तो ऐसा नहीं किया था, देखिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, बोलो कि आपने किया था एंड राइट नाउ वी विल डू समथिंग दैट विल बी मच मोर बेटर देन यू, ठीक है। बट एट द सेम टाइम उसको मतलब ये फील मत कराओ कि उसने खराब किया था और तुम अच्छा करने मतलब उससे ज्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो बाय डिफेमिंग हिज ओन, डिफेमिंग हिज फैसिलिटीज, ठीक है। उसने जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड किया था उस फैसिलिटीज को डिफेम करके तुम अपने आप को फेमिंग कर रहे हो, समझ रहे हो। बाकी तो सूरज भाई आपको बता रहे हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ मैं अपना माइक अनम्यूट करना भूल गया हूँ, तो आई डू अ वॉइस ओवर हियर। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डू नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। जब आप किसी को कंप्लेन करते हो देन यू शुड रिमेंबर दैट वो खुद को कभी भी गिल्टी नहीं मानेगा। कोई भी हो वो अपने आप को कभी भी गलत नहीं समझेगा। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम टू गन कौली की बात करेंगे। इस बुक में उसका स्टोरी है कि किस तरह उसने एक पुलिस ऑफिसर को ब्रूटली मर्डर किया विदाउट एनी रीजन, बिकॉज उस पुलिस पर्सन ने उससे उसका आईडी मांगा था। बट वो जब उसे कोर्ट पे ले गया, जब उसे पकड़ के कोहली को कोर्ट में ले गया, तो उसने पर्सन ने बोला कि भाई मैं अपने आप को बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था एंड दिस इज व्हाट आई गेट फॉर डिफेंडिंग माई सेल्फ। सो दिस इज व्हाट ही सेड। मतलब किसी भी सिचुएशन में, कोई भी जगह हो, कोई भी पर्सन अपने आप को कभी गलत नहीं बोलेगा, ठीक है। दैट इज वाई वी शुड नेवर क्रिटिसाइज, बिकॉज वी कैन नेवर विन विद दैट सिचुएशन। सो ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। This is the first rule you should always remember, and this is the most important one. Later, we will discuss more about these rules and applications. So, I'll request to not just hear it, but to implement these principles. And that's all. Basically, ज़्यादा कुछ था नहीं बोलने के लिए। ओवर रिकॉर्ड ओवर बंद कर रहे हैं।
আমি করিনি, यहाँ पर কিন্তু ইউটিউবে একটা রিভিউ দেখলাম। মানে মানুষ কিভাবে আরো সুন্দর হতে পারে ওরম ছিল আর কি। अरे मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। मैं म्यूट अनम्यूट करना भूल गया अपने आप को वहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, उतना सीन कट हो जाएगा। आ, कोई बात नहीं, हाँ आप कंटिन्यू करिए। अच्छा अभी कौन बोल रहा था, सोहिता बोल रही थी या फिर मनसीज बोल रहा था? नहीं नहीं, आई थिंक कोई बंदी बोल रही थी, कौन मैं देखा नहीं, सॉरी। हेलो, हाँ कौन बोल रहा था? আমি भैया বলছিলাম तोहिदा দাদা। ने बोला था। तो इधर, अच्छा हाँ तो इधर बताओ। না, আমি ইউটিউবে রিভিউ দেখেছি, ওটাই বলছিলাম। अच्छा अच्छा, बताइए उसके बारे में क्या आप बोल रहे हो। আমি অতগুলো কি করে বলবো, মানে কাউকে ক্রিটিসাইজ না করতে, কারোর এগেনস্টে না কথা বলতে, राइट। কাউকে বেটার ফিল করাতে, কারোর প্রশংসা করতে, এরকম ছিল আর কি। हाँ, अच्छा तो इस प्रिंसिपल के बारे में हमने कुछ और समझा था कि प्रिंसिपल नंबर 2 के बारे में अगर कुछ और आपने जाना। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। ओके कोई बात नहीं। तो प्रजल। हाँ हेलो। हाँ भाई सुन। देखो पहले बात तो ये है कि अगर आपको ये बुक मिल नहीं रहा है ना, तो आप टेलीग्राम के लाइब्रेरी चैनल पे आइए, वहां पर तो ये बुक एकदम इजीली अवेलेबल है और इसका सेकंड पार्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। बेसिकली बात ये है कि ये जो बुक इन्होंने लिखा है ये तब लिखा था जब मॉडर्न एज नहीं आया था। इन्होंने इसका मतलब इसका एक सेकंड पार्ट भी है जो डिजिटल एरा के ऊपर बेस्ड है। सो मैं तो रिसेंटली वो स्टार्ट किया हूँ वट। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल 2 है ना इसका, देखो आपको सूरज भाई यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये डेट हाउ टू विंस इन्फ्लुएंस पीपल, इसका डिजिटल एज वाला भी है। दो बुक है आपके पास ये वाला अवेलेबल। पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए, और ये कंप्लीट करने का बुक नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज दैट, ओके। ये अप्लाई करने का बुक है। जितना आप इसको अप्लाई करोगे उतना आपको पता चलेगा। ऐसा टाइम आएगा कि आपको लग रहा होगा कि ऑनेस्ट रिप्लाई किसको दे, ठीक है। उस लोगों को जिसके साथ आप मतलब ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है, या फिर उसको बेकार में जाकर के रिप्लाई दे के आना, तो अपने आप को छोटा करना हो रहा है। बट स्टिल ठीक है ना, मतलब अगर कोई अप्रिशिएबल काम कर रहा है, जैसे कि मान के चलो कि हमारा जो पेप्टॉक्स ग्रुप है उसमें अगर अंतरा ने कुछ पोस्ट किया, ठीक है, उसका एक ऑनेस्ट रिप्लाई दो। ऐसा नहीं कि मतलब भर भर के लिख दिया, ठीक है, बड़ा बड़ा सा बना चना करके लिख दिया, और उसको भी पता चल रहा है कि बेकार चीज लिखा हुआ है, तुमको भी पता चल रहा है, तुम बेकार में उसको चढ़ा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे कि अगर इसको हम रिलेशनशिप में लेकर के जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि बेसिकली जब भी कोई एक लड़का एक लड़की को फर्स्ट टाइम देखता है, तो उसमें क्या होता है, वो देखती है पता नहीं क्या क्या लिख देता है उसके बारे में, कि उसकी आंखों को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे झील से गिरती हुई पानी, ठीक है, लाइक दैट। बट बहुत ऐसा सा फेंकेगा जैसे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गया। सो यू जस्ट गिव ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट अबाउट दैट, ठीक है, तुम्हें सारी में हो गया, खत्म कहानी वहां तक। बट उसके जगह पे मतलब आंख तक पहुंच जा रहा है, बाल बाल ऐसे लग रहे थे जैसे घने बादल, ठीक है, मंडरा रहे हो, मतलब ऐसा टाइप ऑफ, और मतलब कमेंट करने जाओगे तो पहली बात तो तुम मार खाओगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड तुमसे मतलब ब्लॉक खाने वाला काम कर रहे हो। तो गिव अ ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट यस, अच्छा लग रहा, अच्छी लग रही हो या लग रहे हो, ओके। सिंसियर अप्रिसिएशन का बात यह है कि जो तुम मतलब हर्टली बोलना चाहते हो, ठीक है, मतलब विद योर ओन हर्ट, ना कि तुम उसमें फ्लेवर डाल रहे हो, उसके बाद उसमें क्रीम रोल सब कुछ मिला करके उसके ऊपर उसको प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि, और दूसरा बात ये है ना कि आपका जो पहला चैप्टर है उसमें भी आपने देखा होगा कि पहला पहला प्रिंसिपल क्या था, एक बार वापस दिखाना सूरज। डू नॉट कंडेम, कंप्लेन और क्रिटिसाइज। हाँ, कंप्लेन और क्रिटिसाइज का जो बात था उसके साथ अगर आप इसको देखोगे ना, तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक चैप्टर आएगा सेल्समैन के ऊपर, ठीक है, देखना। वो सेल्समैन के ऊपर इसलिए है क्योंकि अगर आप फीड वो लेते हो, मतलब फ्लिपकार्ट या अमेजन से कोई भी गिफ्ट लेते हो, ठीक है, उसके बाद ना उसको अगर एक आप ऑनेस्ट अप्रिशिएट करोगे कि थैंक यू भैया फॉर ब्रिंगिंग मी दिस होल थिंग, पता है उसको पेमेंट मिल रहा है उसके लिए, बट अगर तुमने उसको बोल दिया तो तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि तुम्हारा नाम देखते ही वो फर्स्ट टाइम आकर के तुमको दे करके चला जाएगा विदाउट योर नोटिफिकेशंस, ठीक है। आपको बार बार वो फोन भी नहीं करेगा, तंग भी नहीं करेगा, लेकिन आपके घर तक डिलीवरी दे करके चलाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन वर्ड कि भैया थैंक यू वेरी मच, आपने मतलब
ये प्रोडक्ट मेरे को डिलीवर करवाया, आप इस कोरोना के टाइम पर भी इतना मतलब काम कर रहे हो एंड ऑल लाइक दैट। तो ये क्या हुआ, एक ऑनेस्ट अप्रिसिएशन हुआ, एक सिंसियर अप्रिसिएशन हुआ, आपने उसको दिल से बोला कि देखिए इतना महामारी फैला हुआ है बट स्टिल यू आर वर्किंग। तो उसको क्या लगा कि उसके दिमाग में 40 आदमी रहता है जो सिर्फ कंप्लेन कर रहा है कि क्यों नहीं मेरा प्रोडक्ट आया, क्या हो गया, किस लिए नहीं आया, तुम क्यों बिजी हो, लोग काम कर रहे हैं। ये सब कंप्लेन ही नहीं एक तरीके से। तो इंस्टीड ऑफ कंप्लेनिंग, सेकंड प्रिंसिपल तुमने अप्लाई किया और क्या बोला कि थैंक यू भैया, आप इस कोरोना के टाइम पर भी मेरे को ये प्रोडक्ट ला करके दे रहे हैं एंड आई एम अप्रिशिएटिंग फॉर यू फॉर दिस होल टास्क। तो वो क्या करेगा, तुम्हारे नाम को याद रखेगा और नेक्स्ट टाइम तुमको बिना बताए वो तुमको प्रोडक्ट ला करके दे देगा, विदाउट मतलब तुमको बार बार कॉल करता है ना, भैया मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आइए मेरे से लेकर के जाइए, वो खुद आकर के तुमको देके जाएगा। ठीक है, तो ये सर एप्लीकेशन है। एंड आई डोंट थिंक कि इसके बारे में और कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रज्वल भैया ने समझाया यहाँ चीज़ को। ठीक है, तो ट्राई टू गिव ऑनेस्ट, ना कि फेकू। ठीक है, मतलब खुद से ऐसे ही जस्ट उसको चढ़ाने के लिए बोल दिया, वैसा नहीं, ऑनेस्टली बोलो। ठीक है, हाउ यू फील। देन प्रिंसिपल नंबर 3, he who can do this has the whole world with him, he who cannot walks a lonely way। ठीक है, तो ये जो चीज़ अगर कोई आप कर सकते हो तो आपके साथ सब कोई रहेगा। ठीक है, आपको हर कोई पसंद करेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो भाई आपकी ज़िंदगी अकेली जाएगी। बहुत बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल है। ठीक है, लोग इसे शायद इग्नोर मार दे, लेकिन ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, द प्रिंसिपल इज, लेट्स गो, कहाँ जा रहे हैं, मैं क्या नीचे आ गया? ओके, ऊपर हो गया। हाँ नहीं ठीक है। अरोज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। ठीक है, तो अरोज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट, इसका मतलब क्या हुआ, जो सामने वाला पर्सन है, ठीक है, अगर आपको कुछ उससे कराना है तो उसमें एक इच्छा जगाइए वो चीज़ करने की। ठीक है, और ये चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगा, तो अगर आपको किसी चीज़ को कुछ किसी को बोलना है कि भाई तू ये काम कर। ठीक है, तो अगर आप बोले कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तू ये काम कर, तो वो जिंदगी में कभी नहीं करेगा। ठीक है, शायद डर के कर दे, अगर आप उसके कंधे पे एक गन रख दो और बोलो कि ये तू काम कर, तो वो जरूर करेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली किसी को वैसे बोलोगे बार बार कि भैया ये तू काम कर, मैं ये चाहता हूँ, वो करेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप उससे बोल उसका जानोगे कि वो क्या चाहता है, ठीक है, वो क्या चाहता है और ये काम वो क्यों करेगा, ठीक है, देन आप उससे परस्यूट कर सकते हो वो काम करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे इस बुक में एक एग्जाम्पल है कि एक बच्चा था केजी का। ठीक है, तो वो मतलब नर्सरी, मतलब फर्स्ट टाइम स्कूल जाना था ना, नर्सरी का बच्चा, तो वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो उसकी मम्मी पापा ने बहुत ट्राई किया, स्कोल्ड किया, चिल्लाया कि भाई तू जा स्कूल जा, वो बंदा मान ही नहीं रहा था। ठीक है, फिर उसके मम्मी पापा ने एक लिस्ट बनाया कि अच्छा देखते हैं कि क्या चीज़ है जो इसे परस्यूट कर सकती है वो काम करने के लिए। ठीक है, तो लिस्ट बनाया, तो उसमें देखा कि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, जैसे कि गाना, सिंगिंग, कुछ आर्ट वर्क। ठीक है, तो अगले दिन उन्होंने क्या किया, अगले दिन उन्होंने क्या किया कि उनने बोला भैया हमने ये सब काम घर में करते हैं, हम ये सब काम घर में करते हैं और उसे चिढ़ाते हैं, लाइक काइंड ऑफ चिढ़ाते हैं कि भाई हम कर रहे हैं और तो उसे इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन उन्होंने वो आर्ट वर्क बनाना शुरू किया। ठीक है, कुछ पेंटिंग वेंटिंग करना शुरू किया, तो बच्चा उसमें घुसना चाहता था, उसमें आना चाहता था, कि तो वो भी करना चाहता था। ठीक है, लेकिन उसके मम्मी पापा ने बोला कि भैया ये सिर्फ तुमको तभी मिल पाएगा अगर तुम स्कूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि स्कूल में होते रहता है। ठीक है, तो बच्चा इतना एक्साइटेड था कि अगले दिन उसको स्कूल के लिए उसके मम्मी पापा को उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद उठ के बैठ गया, बस आ रहा है भाई स्कूल जाना है, मुझे ये सब काम करना है। राइट, तो उसे क्या चाहिए, अगले पर्सन को क्या चाहिए, तभी आप उसको एक काम करा सकते हो। प्रज्वल भैया और एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। प्रज्वल। एक बार चैप्टर का नाम दिखाना। देखिए पहली बात तो जब भी आप इस बुक में पढ़ेंगे ना, दो चीज देखना। फर्स्ट, इस चैप्टर, हर एक चैप्टर के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, एवरी चैप्टर कंटेन्स अ मोटो, और उसके लास्ट में उस मोटो को फुलफिल करने के लिए आपको क्या एक्सपेक्टेशन है वो आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो एक बार दिखाना वो चैप्टर का नाम क्या है। He who can do this have the whole world with him, he who cannot walks a lonely path। ऐसा ही है ये। हाँ, पहला बात देखिए,
फर्स्ट ब्रेक इट आउट. ओके, ही हु कैन डू दिस, मतलब वो जो कर सकता है, हैज द होल वर्ल्ड विथ हिम. ओके, मतलब ये हुआ कि इफ यू आर एग्री टू डू समथिंग, ओके, इफ यू आर एग्री टू डू समथिंग, देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि तुमको पुश करेंगे वो काम को करने के लिए, बिकॉज बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशंस तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है. ओके, एंड ही हु कैन नॉट walks alone, something like that. Okay, he who can't walks he who cannot walks alone means अगर तुम खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हो कोई काम करने के लिए, तो लोग तुम्हारे पीछे एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि नहीं? जैसे कि मानो आज ग्रुप में क्या हो रहा है, वट एवर, एटलीस्ट 9 पीपल है हमारे साथ, बट हम क्या चाहते हैं कि ये लोग आगे और आए, है ना? बट वो आगे कैसे आएंगे? जब तुम खुद आगे आओगे, तब तुम्हें देख करके तो और 3-4 आगे आएंगे, है कि नहीं? अगर यहाँ पर ऐसा होता कि सूरज बोलता कि नहीं चलो मतलब बाहर में जाने दो ना, मेरे को तुम लोगों को ये सब चीज सिखाना है ना, तुमको ये सब चीज सीखना है, तो होगा क्या? इन लॉज सब कुछ जीरो है, सब अपना अपना रास्ते में चल रहे हैं. सो ही हु कैन डू दिस, ही इज द सूरज. ओके, ही हु कैन डू दिस टुडे, एटलीस्ट 9 पीपल इज स्टैंडिंग विथ हिम. ओके, कल क्या होगा? कल मे बी इट विल ग्रो. ओके, इट मे बी इट विल ग्रो, दैट इट विल ग्रो टू 90, 900, 9k, 9 million. Okay, so likewise that he who can do this, the whole world is having with him. Okay, he the whole world का मतलब क्या है? लोग उसके साथ खड़े. ओके, और अगर वो ये सब ना सोच करके खुद के घर में बैठ के आराम से चिल मारे जैसे बाकी लोग कर रहे, तो होगा क्या? इन लॉस कोई भी उसको नहीं जानेगा, ना ही कोई उसके साथ खड़ा रहेगा फॉर हिज मोटिव टू बी गेट ओवर. और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी जुड़ा होना चाहिए. ठीक है, कैसा इंटरेस्ट? जैसे कि इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक मतलब जो बच्चा है, ठीक है, जैसे इसने बताया, उस बच्चे के साथ क्या हुआ कि उसको बता दिया गया कि ये तुम्हारा पेंसिल है, ये तुम्हारा पेन है, तुम्हारा सब कुछ है, ठीक है, इट्स नॉट माइंड, इट्स ऑल योर्स. ठीक है, तो क्या होता है, हमारा प्रोटेक्टिव नेचर ज्यादा बढ़ जाता है उस चीज को लेकर के. ठीक है, क्योंकि ये मेरा सामान है, मेरा ये है, मेरा वो है, लाइक दैट. सो हम क्या करते हैं, उसको ज्यादा केयर करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, ज्यादा केयर करना स्टार्ट करते हैं. वी वांट दैट वी शुड पार्टिसिपेट इन दैट, इन टू ग्रो इट वेल. ठीक है, ताकि हम इसको क्या करें और बड़ा करें. जैसे कि तुम्हारा कॉलेज है, ठीक है, अनलेस योर प्रिंसिपल, ठीक है, वो क्या बोले कि ये जो कॉलेज है मैंने तुमको दे दिया, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फेम इट्स नेम. ओके, तुम इसका नाम बढ़ाओ. तो जब तक प्रिंसिपल खुद नहीं देंगे, तब तक तुम क्या करोगे? उसका नाम को बढ़ाओगे नहीं ना. प्रिंसिपल के पास अकेले की हिम्मत है कि वो पूरा का पूरा कॉलेज को बढ़ा सके, ना ही तुम्हारे पास मतलब वो इच्छा रहेगा कि तुम अकेले बढ़ा सको. इट इज व्हाट अ म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन बिटवीन अ प्रिंसिपल एंड अ स्टूडेंट हु टुगेदरली ब्रिंग सच कॉलेज, है कि नहीं? चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, इट्स योर कॉलेज या फिर कोई बाहर का कॉलेज हो, वट एवर देयर इज देयर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच नेसेसरी. और लास्ट में जब इसके आप प्रिंसिपल पे आते हो, प्रिंसिपल पे दिखाना. प्रिंसिपल है। हेलो. हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ. So this हाँ बोलो. principle, arrows in the other person and eager हाँ, one. एरोज. हाँ, ईगर वन. प्रिंसिपल क्या चाहेगा कि उसका कॉलेज का नाम हो. तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा नाम हो. तुम्हारा नाम कैसे होगा? अनलेस अंटिल यू पार्टिसिपेट इन कॉलेज इवेंट्स, अनलेस अंटिल यू ऑर्गेनाइज अ कॉलेज इवेंट्स, तुम्हारा नाम नहीं हो सकता. और अनलेस अंटिल अ कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ इवेंट, कॉलेज का कैसे नाम हो सकता है? सो देयर इज ऑलवेज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल बॉन्डिंग. जब तक दोनों के बीच में म्यूचुअल बॉन्डिंग नहीं होगा, तब तक किस तरह से एक कॉलेज ग्रो करेगा और किस तरह से एक स्टूडेंट ग्रो करेगा? इजंट इट? अगर आपको मतलब रिस्पॉन्ड में कुछ कहना है तो आप प्लीज कह सकते हो. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ पूरा पूरा सही हो सकता है. अगर मतलब एग्जैक्टली, आप लोग अगर कुछ बोलना तो डेफिनेटली बोलो. भैया आपने नहीं बोला ना बोलोगे कि तो मैं माइक ऑन करके बोलूंगा. हाँ हाँ शुभम. हेलो हाँ हाँ, भैया. शुभम बोलो. भैया आपने बोला ना कि इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, तो वो इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए स्टूडेंट्स के अंदर में, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? हाँ, तो जो बात है कि इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, सबसे ज़रूरी सवाल है. ठीक है. अच्छा, अगर आपको कुछ उसे कराना है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या चाहता है. ठीक है. एक टर्म है यहाँ पे मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंट. फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंट एक ऐसा टर्म है, ये ह्यूमन का नीड नहीं, डिज़ायर है. ठीक है, डिज़ायर मतलब क्या बोलूँ, इट्स वो जैसे हमारा खाना एक क्रूशियल नीड है, खाना सोना. ठीक है, उसी तरह जो फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंट है, हम भूखे हैं उसके लिए. ठीक है, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंट क्या होता है? जब आपको कोई ऐसा फील कर रहा है
कि हाँ भाई आप कुछ हो, आप एक बड़े हस्ती हो, आप एक आप बहुत ज़रूरी हो, ठीक है, इस वर्ल्ड के लिए, ठीक है, तो वो हर कोई चाहता है, ठीक है। तो पहले उसको, जो जिसे भी आपको परस्यूट करना है, जिसे भी आपको अपने तरीके से चलाना है, उसे एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस दो, ठीक है, कि वो बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी आदमी है। देन उसके बाद समझो वो क्या चाहता है, ठीक है। तो अगर दूसरे पर्सन को आपको रोस्ट करना है, ठीक है, अपने का तरीके से चलना, तो पहले ये समझो कि वो क्या चाहता है। अगर वो समझ गए, ठीक है, तो उससे अपने मोटो के साथ ऐड करके आप वो काम उसे करा सकते हो। नाउ इट इज़ वेरी कि आप थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या कर सकते हैं जिससे दोनों चीज़ कनेक्ट हो, ठीक है, एक लिंक बने। बट अगर आप उसको इस तरह से परस्यूट कर पाओगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर अगर शुभम ने जो बात की है, लोगों फेस्ट में अगर कराना है, ठीक है, अगर सपोज कर लोगों को जाना है, तो उन्हें आपको क्या बोलना होगा कि भैया समझना पड़ेगा आप क्या, वो क्या चाहते हैं। शायद वो सर्टिफिकेट के साथ एक नाम चाहते हो अपना किसी बिल बोर्ड पे, शायद वो अपना एक रेपुटेशन देखना चाहते हो, मतलब कुछ तो चाहते ही होंगे, उनके पास एक नीड होगा, ठीक है। वो चीज़ को आपको पकड़ना है, देन आप उसको चीज़ करा सकते हो, ठीक है। शुभम, इज इट क्लियर या कुछ कंफ्यूजन रह गया? नहीं भैया ठीक है, पर मतलब वो इम्पोर्टेंस भी अगर मतलब कोई समझता नहीं है कि हाँ वो चीज इम्पोर्टेंट है, मतलब उनको जो लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है वो वही करते हैं, मतलब उससे ज्यादा कुछ, मतलब हमें जो इम्पोर्टेंट लगता है वो शायद उनको दूसरों को इम्पोर्टेंट ना लगता हो, इसलिए वो लोग आगे नहीं आते हैं। तो ये कैसे आगे लेके जाए, तो ये जो आपने सवाल पूछा वो बहुत ही करना पड़ेगा। राइट, तो ये जो आपने सवाल पूछा ये बहुत ही ज़रूरी सवाल था, ठीक है, कि आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो दूसरे को ना इम्पोर्टेंट लगे। सही बात है, गलत बात नहीं है, सही बात है। तो आपको दूसरे के व्यू पॉइंट से देखना पड़ेगा चीज़ को, राइट। उस चीज़ को आपको दूसरे के व्यू पॉइंट से देखना पड़ेगा कि क्यों उसे वो चीज़ अनइम्पोर्टेंट लग रही है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में ही पढ़ने वाले हैं रूल। रजत भैया उसके बारे में कुछ बोलना चाहते होंगे? देखो शुभम, तुमने जो क्वेश्चन पूछा ना कि तुमको जो चाहिए व्हाट यू वांट, पहले तो वो देखो, ठीक है, तुमको क्या चाहिए व्हाट यू वांट, और तुम किस के ऊपर वो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, ठीक है। दो चीज तुमको, दो पर्सपेक्टिव अच्छे से देखना पड़ेगा कि मान के चलो कि तुम एक साइंस के स्टूडेंट से बोल रहे हो कि वो मतलब साइंस से रिलेटेड कोई काम करे तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट एक मतलब नॉर्मल सा आर्ट स्टूडेंट है, उसको तुम साइंस से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हो, उस बंदे को नहीं पता है, तो वो क्या कर सकता है, एफर्ट लगा सकता है, ठीक है, मतलब एटलीस्ट वो काम कर सकते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि किसी किसी में इंटरेस्ट हो, किसी किसी में इंटरेस्ट ना हो, बट ऐसा तुम उसको फोर्सफुली वो टास्क नहीं करवा सकते हो कि ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करके ही देना पड़ेगा। बट तुम्हारा काम क्या है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कराना। बट तुम क्या कर रहे हो, एक गलत डायरेक्शन पे जाके एक गलत आदमी को चूज कर रहे हो फॉर डूइंग दैट वर्क, है कि नहीं। तो तुम्हें तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। पहली बात तो यही है कि तुम अपना काम क्या करवाना चाहते हो। तुम एक मैथ्स का सॉल्यूशन सॉल्व कराना चाहते हो, बट तुम गए कहां पर हो, एक आर्ट स्टूडेंट के पास, जो हाँ वो इंटरेस्टेड है साइंस रिलेटेड, बट वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उसको उस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। So it is your interest to solve a mathematics question, but it is also that you have प्रज्वल का नेटवर्क इशू आया? प्रज्वल, आई थिंक प्रज्वल तेरा नेटवर्क इशू आया है, ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट इसे बोलेंगे। आवाज कट गया उनका, हाँ हाँ, लास्ट उनका में आवाज़ थोड़ा कट क्लियर गया। समझ में नहीं आया। हाँ, तो बेसिकली वो जिस चीज़ को बोलना चाहता है वो समझे, ठीक है। हाँ भैया समझ गया। पर्सपेक्टिव चेंज करो, दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि वो एक आर्ट स्टूडेंट है तो वो साइंस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें भी समझना पड़ेगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, और कोई क्वेश्चन नहीं है ना इस चीज़ से, इन तीनों में? एक बार तीनों वापस देख लो। तीन प्रिंसिपल है, ठीक है। डू नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन, अरोज टू इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट, ठीक है। तो इन तीनों प्रिंसिपल में से किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, देन मूविंग ऑन। हाँ, कोई बोल रहे हैं? ओके, 6 ways टू मेक पीपल लाइक यू, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे, लेट नहीं करेंगे। 6 ways टू मेक पीपल लाइक यू। पहला क्या है,
डू दिस एंड यू विल बी वेलकम एनीवेयर, ठीक है। तो अगर आप ये काम कर सकते हो तो आपको हर जगह वेलकम किया जाएगा। वो क्या है, वो रूल क्या है, वेट देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। चलो चलो, हाँ, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, हर कोई, यहाँ पे हर कोई, ठीक है, इस वर्ल्ड में खुद में इंटरेस्टेड है, ठीक है। वो अपनी बात बताना चाहता है कि उसने आज क्या किया, उसने आज क्या झंडे गाड़े, उसने आज क्या अचीव किया, ठीक है। वो हर चीज अपने में इंटरेस्टेड। अगर आप कोई कंपटीशन जीतते हो, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के पास जाओगे तो पहले बात तो आप उसी चीज को पता है कि भाई मैंने ये कंपटीशन जीता, मैं यहाँ पे एक फर्स्ट रैंक में, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन योर सेल्फ। उसी तरह हर कोई आपके सराउंडिंग में खुद को लेके बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है। सो अगर आपको किसी को एज अ फ्रेंड बनाना है, ठीक है, अगर चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो आपको दूसरों में इंटरेस्टेड होना जरूरी है, ठीक है। अब वो चीज़ कैसे होगा, आगे सुनोगे कि किस, आप अगर ध्यान से उन लोग की बातें सुनो, ठीक है, अगर एक गुड लिसनर बनो, ठीक है, तो तभी आप उनमें पहली बात तो उन्हें समझ पाओगे। देन उनमें अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे कि ठीक है, अगर बंदे को कुछ पसंद है, बंदे को रॉकेट पसंद है, ठीक है, तो आप उससे रॉकेट वाली बात करो, ठीक है, अपनी बात मत करो, रॉकेट वाली बात करो। वो बताते जाएगा, और जिस तरह से वो बताते जाएगा वो आपको ट्रस्ट करना बिल्ड करेगा। और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी पर्सन को अगर आप अपने तरीके से चाहते हो चले, ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एग्जांपल ले लो, ठीक है, बहुत बेकार एग्जांपल है पर ले लो, ठीक है। एक बंदा अपनी बंदी के लिए कुछ भी करता है, क्यों? क्योंकि बंदा ट्रस्ट करता है। उसी तरह एक बंदी अपने बंदे के लिए कुछ करती है, क्यों? क्योंकि ट्रस्ट है, ठीक है। तो कोई भी जगह अगर आपको किसी के लिए कुछ, मतलब चाहते हो कि दूसरा आपके लिए कुछ करे, मीन फर्स्ट बिल्ड द ट्रस्ट, ठीक है। मैं एज अ सीनियर नहीं, मैं एज अ भैया आप लोग से बात करता हूँ, ठीक है। सो यू हैव अ लिटिल बिट ट्रस्ट, होप सो, ठीक है। तो आप मेरी बात सुनते हो, राइट। लेकिन अगर मैं एज अ सीनियर से ऑर्डर देते रहूँ कि भाई तुम ये कर, तो ये कर, ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सीनियर हूँ, तो ये कर, तो यू वोंट बिल्ड दैट ट्रस्ट। यू विल ओनली फील कि हाँ ये सीनियर है, ये मैं दिमाग खा रहा है ठीक है। तो चीज को है कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। और वो कैसे होगा? बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, ठीक है। तो लोगों में इंटरेस्ट जगाओ, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्या पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल था। प्रज्वल तेरा माइक ठीक हो? प्रज्वल। हाँ हेलो। हाँ बोल। हाँ हाँ, अरे वो मेरा नेटवर्क लॉस हो गया था, जो भी हो। बट आई वाज एक्सप्लेनिंग उस टाइम पर शुभम को कि टू अप्रोच, ठीक है, तुम्हारा सही होना चाहिए कि मतलब तुमको बेसिकली जो इंटरेस्ट है उसको लेकर के तुम जाओगे जिसके पास, वो बंदा उस काम को कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास वो चीज का लॉजिक है लेकिन उस लॉजिक को करने वाला आदमी जो है वो तुमने गलत चुना है, तो ऑब्वियसली फुलफिल नहीं होगा ना। शुभम समझ रहे हो कुछ, मतलब अभी समझ में आ रहा है ना तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, और उस इंटरेस्ट को लेकर के अगर तुम जाओगे किसी के पास, तो वो बंदा भी उसके लिए उतना ही कैपेबल होना चाहिए उस काम को करने के लिए, है ना। अगर वो कैपेबल ही नहीं हुआ तो वो किस तरह से करके देगा तुमको वो काम। इंटरेस्ट होने के बाद भी यहाँ पे देखो, थ्योरी और प्रैक्टिकल में यही तो डिफरेंस है। यहाँ पे थ्योरी ने बोल दिया कि इंटरेस्टेड पीपल, अब उसके पास पूरा इंटरेस्ट है कि वो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेगा, बट उसके पास तो उस फील्ड का नॉलेज ही नहीं है, तो वो किस तरह से करेगा। सो यू शुड रेज आर्ग्यूमेंट्स ना, मतलब देखो सिर्फ पढ़ते मत जाओ। ये जो अभी प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा हुआ है, बिनियम बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, हाँ इंटरेस्टेड हूँ, मैं करना चाहता हूँ मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व, बट मेरे पास तो उस फील्ड का नॉलेज ही नहीं है, तो मैं कैसे करके करूंगा। इस तरह से क्वेश्चन रेज करो प्लीज। प्रज्वल तेरा जो डायरेक्शन था, ठीक है, वो पुराने प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल का थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन हो गया है, ठीक है। बेसिकली ये जो प्रिंसिपल कह रहा है कि जो दूसरा बंदा क्या चीज में इंटरेस्टेड है, उसे उसमें इंटरेस्ट दिखाओ, ठीक है। ठीक है, मतलब दूसरा बंदा अगर किसी चीज को लेके बहुत इंटरेस्टेड है, तो उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाओ, तो वो बंदा आपको डायरेक्टली लाइक करने लगेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो हाँ, पर यहाँ पे वही बात है क्वेश्चन, मतलब। वहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। हाँ हाँ, बस उस चीज में अगर मुझे इंटरेस्ट ना हो तो जो उसे इंटरेस्टेड है वो मुझे। हाँ एग्जैक्टली। तो इसमें एक वही स्टोरी है कि एक बंदा, मतलब एक कोई था, ठीक है, वो किसी के बंदा एक घर गया किसी के, ठीक है। तो उसे वहाँ बच्चा था, एक बच्चा, ठीक है, उस घर में एक बच्चा था, उसके साथ उसे एक फ्रेंडशिप बनाना था, बिल्ड करना था। तो उस बंदे ने देखा कि भैया इसको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो देखा कि उस बच्चे को बोट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, बोट्स।
तो वो पर्सन उससे बोर्ड्स की ही बातें करते गया और वो बच्चा भी खुल के उसे बताते गया, जबकि इस पर्सन को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था बोर्ड्स में। वो एक लॉयर था, वो पर्सन एक लॉयर था, उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था बोर्ड्स में, लेकिन उसने पूरी तरह से ट्राई किया, बिल्ड किया इंटरेस्ट जगाने का, ठीक है। और वो बच्चा कुछ ही देर घंटों में उसका बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया, उसको बहुत पसंद करने लगा, जबकि वो जस्ट उससे मिला था, ठीक है। तो इवन अगर आप उस चीज को इंटरेस्टेड नहीं हो लेके, ठीक है, जो दूसरा पर्सन इंटरेस्टेड उसमें चीज को इंटरेस्ट नहीं हो, बट अगर आपको उसे फ्रेंड बनाना है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करना है, देन यू हैव टू बिल्ड द इंटरेस्ट, यू हैव टू बिल्ड द इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। प्रजर, इसमें और कुछ बोलना नहीं है ना, तो मैं नेक्स्ट मूव पे जा रहा हूँ। नहीं, क्वेश्चन क्या था, मतलब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। क्या बोल रहा था तुम शुभम, वापस से पूछ। शुभम बोल रहा था बेसिकली कि अगर मैं उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो दूसरा पर्सन इंटरेस्टेड है, तो मैं क्या करूँ। तो तुम उस चीज में इंटरेस्ट डेवलप करो जिससे वो सामने वाला बंदे में जिस बात को लेकर के इंटरेस्ट हो, ठीक है। यू हैव टू मेक अ कलेक्शंस ऑफ पीपल कि मेरा मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें मल्टी इंटरेस्टेड आदमी होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुमको अपना काम करवाना है। तो तुमको उस लोगों को सिलेक्ट करना है, ग्रुप ऑफ पीपल्स को सिलेक्ट करना है जो पर्टिकुलरली उस इंटरेस्ट पे काम कर रहे हो, पर्टिकुलरली इस इंटरेस्ट पे काम कर रहे हो, पर्टिकुलरली इस इंटरेस्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। समझ रहे हो? जैसे कि अभी अगर मैं किसी मतलब यहाँ पर आधा लोगों के साथ कुछ एक ऐसा बात करना स्टार्ट कर लो जिसमें लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं हो, तो क्या होगा, लीव करते जाएंगे लोग, है कि नहीं। बट वहीं पर अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाऊं जहां पे उस चीज को लेकर के इंटरेस्ट हो, तो क्या होगा, वहां पर इंटरेस्ट फुल लोग का मतलब एंट्रीज ज्यादा होगा। सो फॉर दैट आई विल गेट अ मोर कलेक्शन ऑफ पीपल्स ओवर देयर। समझ रहे हो शुभम? और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ भैया। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे पूछ लेना, बिंदास पूछ लेना, ठीक है। भ्रातति अंतरा रोहिदा मनसीज, तुम लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आता है? मधुरिमा या कोई कोई है, कितना है? मधुरिमा पूछ सकते हो यार, हम लोग डांटेंगे नहीं। पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अच्छा, हाँ ना दादा शुनची, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। और किसी का? नो भैया, एवरीथिंग इज क्लियर बाय यू, नाइस। बेसिकली बात है ना, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग योर डाउट्स विल गेटिंग क्लियर्ड वन बाय वन, है ना, क्योंकि जितना आप सुन सकते हो उतना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलत बोल रहे हो। एट दैट टाइम यू विल गेट अ पॉइंट कि अच्छा ये चीज वहां पर नहीं बोलना था, समझे? ठीक है, पूछो पूछो, आराम से पूछो, गलतियां हम भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। अ सिंपल वे टू मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है। तो पहला इम्प्रेशन कैसे अच्छा बनाए, और ये बहुत ही सिंपल रूल है, लेकिन बहुत ही अवॉइडेड रूल है। अगर हम लोग स्टार्टिंग में देखें, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसे आप डेली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कभी भी अप्लाई कर सकते हो। द थिंग इज, इस रूल का कहना है स्माइल, बस इतना ही रूल है, इतना ही प्रिंसिपल है। तो अगर कोई भी अच्छा इंप्रेशन बनाना है, तो आपके जूतों से नहीं बन रही, आपके शर्ट से नहीं बन रही, वो आपके एक स्माइल से बन जाती है, ठीक है। अगर एक आप अच्छा स्माइल पास करो किसी को, ठीक है, तो सामने वाला भी आपको वही रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है, वही पॉजिटिव वाइब, ठीक है। एंड स्माइल शुड बी ऑथेंटिक, ठीक है, रियल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस ही कर दिया। नहीं, तो अंदर से आनी चाहिए खुशी, ठीक है। यहाँ पे आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या प्रज्वल? यहाँ पे मेरा सेक्टर पूरा खराब है, फर्स्ट इंप्रेशन मेरा खराब ही जाता है लोगों के साथ। यही गलती यहाँ है। पे यहाँ पे मतलब हाँ और बोलो। भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि काइंड जेस्चर हो सकता है, उसके बाद अच्छा बिहेवियर हो सकता है। जैसे कि हम लोग मतलब किसी से पहली बार मिल रहे, तो बिहेवियर ही अगर खराब हो गया हम लोग का, राइट राइट तो उससे मतलब ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं होगा। राइट, बट वो तो इवेंचुअली होगा ना। ये क्या बोल रहे, पहला एकदम सबसे पहली चीज जो क्या करनी होती है वो है स्माइल, तो ये पहली, उसके बाद तो आपने जितनी बोली कि गुड जेस्चर, ठीक है, बिहेवियर, वो सब तो आगे आता है, वो सही बात है, वो सब तो इवेंचुअली होते जाता है, ठीक है, वो करनी चाहिए, सही बात है शुभम। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं। इफ यू डोंट डू दिस, यू आर हेडेड फॉर ट्रबल, ठीक है। तो ये भी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन द नेम,
ये कौन सा चैप्टर पे आ गया तू? चैप्टर कौन नंबर सा 3। कौन सा चैप्टर में आया है? अरे चैप्टर नंबर 3 मतलब समझ रहे हो सूरज भैया पूरा अभी टीचर बन गए, एक दिन में 3 चैप्टर उड़ा दिए। अरे भैया ये चीज मैं रिवाइज करके सीजीसी आया में हूँ। ज्वाइन कर जाओ, एक दिन में सिलेबस कंप्लीट। सीजीएसई में ज्वाइन सीजीसी में ज्वाइन कर लो, एक दिन में सिलेबस कंप्लीट। भाई ये सब सूरज रिकॉर्डिंग भैया होगा। इस बुक का अभी प्रेस्क्राइब्ड वर्जन निकालेंगे। अरे अरे डिस्कशन नहीं हो रहा होता ना तो ये अभी तक आधे घंटे में कंप्लीट हो गया होता, बट कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हो रहा है डिस्कशन। तो भाई साहब सीजीएसई में ज्वाइन करो ऐसे बिंज बोल। वॉचिंग। हाँ बिंज वॉचिंग ही हो रही है, मैं रिवाइज करके आया हूँ भाई। अच्छा, तो प्रिंसिपल नंबर 3 क्या कहता है? शेक्सपियर ने कहा था व्हाट्स इन द नेम। इनने कहा है रिमेंबर दैट द पर्सन नेम इज टू द पर्सन द स्वीटेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम और उसके शेक्सपियर लिए। का पूरा पूरा उल्टा है। हाँ पूरा उल्टा उसकी बात का, ठीक है। तो इनने महाशय ने कहा है कि जो भी पर्सन है, ठीक है, उसका नाम उसके लिए सबसे प्यारा वर्ड है किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको चीज समझनी है, चैप्टर का नाम क्या बोला है? इफ यू डोंट डू दिस यू आर हेडिंग फॉर ट्रबल, ऐसा ही कुछ था ना, ठीक है। अगर सपोज करो आपने किसी का नाम सुना बट अगले दिन आप उसका नाम भूल गए, ठीक है, आप उसको पूछेंगे भैया आपका नाम कितना, भूल गया, ठीक है, उसको खराब लगेगा। अगर आपने किसी का नाम सुना और उससे गलत प्रोनाउंस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं बृहताती की बात करता हूँ। मैं एक्चुअली मैं बृहताती का नाम मैं बोलता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसका प्रोनाउंसिएशन जो कि अभी मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, ठीक है, इसलिए मैं उसको हमेशा मिस बेरा बोलता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे उसका नाम बोलना नहीं चाहिए या मैं बोलूंगा ही नहीं, बट आई हैव टू टेक दैट ट्रेनिंग कि किस तरह से उसे सही तरीके से प्रोनाउंस करूँ। सॉरी मिस बेरा अगर आपको बुरा लगा हो मेरी बात का, बट नो नो भैया, इट्स ओके, नहीं बिल्कुल बुरा नहीं लगा मुझे। मैं आपका प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, सॉरी उसके लिए। थोड़ा हमको बताएंगे कैसे प्रोनाउंस আমরা करते हैं? মনে মানে ব্রততী হবে, তাই তো? ब्रोतोती। हाँ, ब्रोतुती। ब्रोतोती, ठीक यस। है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जिसका नाम थोड़ा यूनिक है, ठीक है, देन ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे नेपोलियन क्या करता था, नेपोलियन को जानते ही होगे आप लोग, ठीक है। वो क्या करता था, किसी अगर पर्सन से उसका मतलब एक पॉलिटिकल इंटरेक्शन बनाना है या कुछ भी इंटरेक्शन बनाना है, तो पहले वो उसका नाम सुनता था, अगर उससे याद नहीं हुआ तो बोलता था अच्छा हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, अच्छा स्पेलिंग कैसे होता है, ठीक है। तो ब्रोतोती जैसे कि अभी नाम हो गया, ठीक है, तो वो बंदा क्या करता था, पहले उसका स्पेलिंग पूछेगा, फिर उसको प्रोनाउंस करेगा 2-3 बार स्टार्टिंग मीटिंग में, देन उसको एक कागज पे लिखेगा, ठीक है, बाद में, ठीक है, उसको अच्छे से प्रोनाउंस करके उसे देख के विजुअलाइज करके फिर वो कागज फाड़ के फेंक देता था, ठीक है, कि अगले मीटिंग में जब वो मिले तो उसका नाम याद हो, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पर्सन है उसका नाम अच्छे से याद भी रखो और प्रोनाउंस भी सही तरीके से करो, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है लोग जो कि बिना पढ़े, ठीक है, एक बहुत अच्छे पोस्ट पे आ गए, कैसे? पॉलिटिशियंस मेनली, कि क्योंकि उनको हजारों हजारों लोगों का नाम याद रखता था, ठीक है, और जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हो ना उसे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ठीक है। बट और एक चीज जो ऐड करना चाहूंगा, मैंने सुना था यूज बट डू नॉट और एक चीज, अब्यूज। पहली बात तो ये चीजें टीचर से अप्लाई मत कर देना, ठीक है। पहली बात पता चला आपने कोई टीचर देखा और बताओ सर, सर क्यों जाके नाम से बुला रहे हो, ठीक है। तो कोई कोई रूल्स है उसके अगेंस्ट में बात किया करो, ठीक है, हाँ पूरा हाँ हाँ, थ्योरी नॉलेज मत लगाना। कभी कभी यूज कर सकते हो लाइक इस लेटर में, बट ऐसे यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता कि यूज बट डू नॉट अब्यूज, यानी कि अगर किसी का पर्सन आप नाम यूज कर रहे हो तो एक एक बार यूज किया सही है, बार बार अगर आप यूज करोगे ना तो अब्यूजिंग होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर बार बार बोलूँ प्रजल 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 प्रजल, ठीक है, मैं उसको बोलूंगा एक बार प्रजल बोलूंगा, उसके बाद भाई बोलूंगा, दोस्त बोलूंगा, ठीक है। अगर मैं किसी अनजाने पर्सन को, प्रज्वल को फिर भी ठीक है दोस्त है, बट अगर किसी अनजाने पर्सन का नाम बार बार यूज करूंगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा अब्यूजिंग लगेगा। अच्छा मैं यहाँ अभी म्यूट कर रहा हूँ, प्रज्वल इसे कंटिन्यू। ऐसा धमका सा मेरे को ढाल दिया रे। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ,
सो बेसिकली देखिए क्या हुआ है, एक बार स्क्रीन दिखाना। हाँ, सो रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम्स इज द मोस्ट स्वीटेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन द लैंग्वेज, ठीक है। बेसिकली क्या है कि आप जब किसी के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन करने जाते हो, ठीक है, तो वो होता क्या है कि आप उसके बारे में, इसका मतलब क्या है, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रखो। पर्सन्स नेम का यहाँ पे मतलब है की आइडेंटिटी, ठीक है, कि वो क्या पसंद करता है, व्हाट इज हिज लाइक्स, व्हाट इज हिज डिसलाइक्स, लाइक दैट, ओके। सिर्फ नाम नहीं, ओके, लाइक कि उसको छोटा छोटा क्या चीज पसंद है, सो यू कैन टॉक लाइक दैट, ओके। तो उसमें क्या हो रहा है, अच्छा आपको ये बारे में, मेरे इस बारे में पता है, मतलब उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर करो, भले ही उसको ना पता चले, ठीक है, कि मतलब आप, जैसे मैं एक नॉर्मल सा डेट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप किसी के साथ डेट पे हो आज, तो क्या होगा, पहले आप उसकी आइडेंटिटी पता करो, क्या आइडेंटिटी होगी, कि उसको पिंक कलर का शर्ट लाइक से पसंद हो, मे बी वो आपको पसंद नहीं है, बट ठीक है आपने पहन करके गए आपको, ठीक है, आप वो शर्ट पहन करके गए, तो उसको क्या हो रहा है कि आइडेंटिटी रिवील हो रहा है, पर्सन्स नेम, ओके, मतलब उसके नाम के साथ वो क्या हो रहा है, वो लिंक अप हो रहा है। सो आप क्या कर पा रहे हो, बॉन्डिंग बना पा रहे हो अपना पहला उसके साथ, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने जाना कि उसको ज्यादा बातें पसंद नहीं है, सो यू जस्ट कीप योर सेल्फ शर्ट और अलाउ हर सेल्फ टू स्पीक, ओके। लाइकवाइज, जैसे कि आप टीचर्स के साथ बैठे हुए हो, तो आप क्या करते हो, आप खुद चुप रहते हो, बट टीचर्स को आप अलाउ करते हो बोलने के लिए, है ना। यू एट दैट टाइम बिकम्स अ लिसनर एंड अलाउज अ टीचर टू बी अ स्पीकर। तो उसमें क्या होता है कि आप टीचर को अलाउ कर रहे हो कि वो बोल सके, तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, सो दैट इज इज मतलब उसका आइडेंटिटी उसमें रिवील हो रहा है, ठीक है। आप बार बार टीचर को उसके नाम से नहीं पुकार रहे हो उस टाइम पर, बट स्टिल कि आप सर बोल रहे हो, थैंक यू सर, ओके सर, आई विल डू दैट सर, ओके। सो लाइक दैट यहाँ पर भी उसकी आइडेंटिटी क्या है, सर से रिलेटेड है, ओके। अगर आप किसी भैया के साथ हो, ओके भैया जी, गुड भैया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लाइक दैट, ओके। इसमें आपका कोई बुरा भी नहीं जा रहा है, बट इंस्टीड क्या हो रहा है, कर्सी फील हो रहा है, ठीक है। सो लाइकवाइज दैट, आई होप कि समझ में आया होगा कि इस वर्ड से मतलब क्या निकला है। शुभम एंड ऑल समझ में आया ना। हाँ भैया हाँ। सो वी आर मूविंग, ओके। देखो नेक्स्ट है यहाँ पर, एन इजी वे टू बिकम अ गुड कन्वर्शनलिस्ट, ओके। एन इजी वे टू बिकम अ गुड कन्वर्शनलिस्ट में हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है, देखिए। पहली बात तो आप इसको पढ़ना, ठीक है। मैं जस्ट इसका ओवरलुक, मैं और सूरज जो है इसका जस्ट ओवरलुक आपको बता रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्रीम्स ऑफ दैट, बट इसके अंदर भी देयर आर मेनी ऑनियन लेयर्स, ओके। बट द वे यू जस्ट लुक दिस बुक ना, यू विल गेट अ मेनी लेयर्स ऑफ दिस बुक, ठीक है। जिस तरह से ओनियंस का आपको लेयर्स पे लेयर्स मिलते जाता है, उसी तरह से जब आप इस बुक को पढ़ते हो, आपको यू विल गेट अ लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ दिस बुक, ओके। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट, जो मैंने आपको अभी भी बताया, क्योंकि बुक मैंने इस तरह से पढ़ा है ना, कि मेरे को पता है कि उसके बाद का नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होने वाला है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिव अ स्माइल, जब आप पहली बार डेट पे आ रहे हो, स्माइल करो, डिसेंट वे में बैठो। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हो, अलाउ करो कि सामने वाला कुछ बोल सके, ठीक है। उस टाइम पे आप उसको उसके नाम से पुकारो, ठीक है। जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, जैसे कि शुभम कैसे हो, जैसे कि मधुरिमा हाउ आर यू, जैसे कि तोहिदा तुम कैसी हो, मतलब और कैसा चल रहा है सब कुछ, लाइक दैट इन अ डिसेंट वे आप स्टार्ट करो। उसके बाद अपना ना बोल करके उसका सुनो, बी अ गुड लिसनर, ओके। दैट, और बताओ तुम्हारे साथ अभी क्या क्या हो रहा है, व्हाट इज योर नाउ प्लान, वो कहाँ पर आप जाने वाले हो, अगर आप कॉलेज में हो अभी तो बताओ पढ़ाई कैसा चल रहा है, लाइक दैट यू जस्ट स्टार्टेड अ कन्वर्शन, ओके। एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्फ, ओके, ताकि आपका जो कन्वर्शन है वो क्या हो, स्टार्ट होना शुरू हो सके। समझ रहे हो, दिस ऑल चैप्टर्स ना बेसिकली आर लेयर्स, ओके। हाँ बोलो। नॉर्मल हुआ। हेलो। हाँ हाँ शुभम भैया। कुछ बोल रहे हो? हाँ हाँ सूरज। भैया ये हाँ गुड लिसनर, हम कभी कभी मतलब बात मुझे अगर अच्छा नहीं लगा तो बीच में, अगर किसी किसी लोगों का हैबिट होता है ना, कुछ कुछ लोगों की, कि बीच में टोक देते हैं, तो हाँ, वो इंटरप्ट उस करना तरह ना। से। हाँ हाँ हाँ, इंटरप्ट करना। हाँ, तो तो ऐसा पॉसिबल करो कि सामने वाला ज्यादा से ज्यादा यस बोल सके इंस्टेड ऑफ नो। आई विल कम टू दैट चैप्टर वी ऑल वो टुगेदर, उसमें ठीक है। जाएंगे अभी हाँ एक एक करके जाते हैं भाई, एक एक करके जाते हैं ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुड लिसनर बनो, ठीक है। अदर पर्सन को इंकरेज करो कि वो बात कर रहे हैं अपने सर। अब जैसे कि शुभम ने बोला, मैं अगर इंटरप्ट कर दूं क्या होगा,
इंटरप्ट करोगे तो एक ही चीज होगा, वो पर्सन आपसे ज्यादा पटेगा नहीं, ठीक है। वो मतलब उसे गुस्सा आएगा कि भाई तुम मुझे इंटरप्ट क्यों करो, ठीक है। क्योंकि हर पर्सन को अपने बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हर पर्सन चाहता है कि वो अपने बारे में ही बात करते जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, डेल कार्नेगी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक पार्टी में गए थे वो, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों से बात करके मतलब उन लोग की बात सुनी, सुनते गए, ठीक है। और ऐसा हुआ, क्या हुआ, और ऐसा हुआ तेरा आवाज गूंज रहा है। मेरा आवाज गूंज रहा है, रुक जा, अरे चार्ज लगा रहा था, सॉरी, रॉन्ग रियल सेट। अभी सुनाई दे रहा है ठीक से? हाँ हाँ। हाँ, तो जो पार्टी में गए थे वो, तो वहाँ पे ऐसा हुआ है कि वो बस लोगों की बात सुन रहे थे जो जिससे बात कर रहे थे, ठीक है। तो 90% ऑफ टॉक जो सामने वाला पर्सन था वो किए, और जब वो पार्टी से लीव किए तो वही लोग बोले इनको, मतलब इनको नहीं, इनके फ्रेंड्स को बोले कि ये बहुत ही अच्छे कन्वर्सनलिस्ट है, ठीक है। यानी कि बहुत अच्छा ये बात करते, जबकि उनने बहुत मुश्किल से 10% बात की होगी, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ कि लोगों को अपने बारे में बात करना, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब उन्हें आप उसका मौका दो ना, वो आपको पसंद करने लगते हैं, ठीक है। मेरा एक दोस्त है अगस्टिन, प्रज्वल भी जानता है, बहुत अच्छा, बहुत ही साइलेंट लिसनर है, ठीक है। अगर आप उससे बात करोगे, ठीक है, बहुत कम बोलेगा, लेकिन बहुत मतलब इतने अच्छे तरीके से, इतने साइलेंट वे में वो सुनता है बात को, इतना, ठीक है, कि आपको लग रहा है हाँ भाई, जैसे आप किसी एक साइकोलॉजिकल जगह बैठे हुए हो, ठीक है, होता है ना पर्सन की साइकोलॉजी, आप उससे बात कर रहे हो, अपनी बात बता रहे हो, ठीक है। तो वो बेसिकली वही चीज करता है कि बात सुनता है, ठीक है। अगर आप एक गुड लिसनर बन जाते हो, देन पीपल विल ऑटोमेटिकली लव यू फॉर दैट, ठीक है। प्रज्वल कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? नहीं, सीधा सा मतलब इतना ही है कि यू शुड बी अ गुड एब्जॉर्वर देयर रादर देन अ रिएक्टर, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो शुभम का जो प्रॉब्लम था कि इंटरप्ट करना है, तो भाई ट्राई आउट टू, मतलब उसे उस चीज को अवॉइड करो, इंटरप्शन अवॉइड करो, ठीक है। अगर आपको सच में लोगों को अपने तरीके से मतलब पटाना है या दोस्त बनाना है, ठीक है। अच्छा, हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। ये तो ठीक है, अगर मुझे कोई इंटरप्ट करे तो, मैं जब बोल रहा हूँ उसके बीच में कोई इंटरप्ट करे तो लेट देम इंटरप्ट, देन लेट देम इंटरप्ट, ठीक है। इफ दे वांट टू से समथिंग, ओके, सुनो, आराम से सुनो, ठीक है। दैट्स हाउ यू डू इट, ठीक है। वही बात है ना कि तुम रिएक्ट कम करो, एब्जॉर्ब ज्यादा करो। हाँ, इन बोथ द सेंस कि जब सामने वाला बोल रहा है अलाउ कि वो ज्यादा बोले, जब तुम बोल रहे हो इफ देन ऑल्सो ही वांट्स टू स्पीक, ही शी वांट्स टू स्पीक, अलाउ कि वो बोले, ठीक है। लास्ट में जाकर के तुम एक कंक्लूजन पॉइंट पे पहुंचो, क्योंकि द कंक्लूजन मैटर्स, ठीक है। इतना बड़ा स्टोरी के बाद व्हाट मैटर्स इज द लास्ट कंक्लूजन। तो कंक्लूजन पॉइंट पे बोला करो। नाउ जो थर्ड प्रिंसिपल है, हाउ टू इंटरेस्ट पीपल, ठीक है। तो लोगों को इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए, ऐसा कुछ ना, हाउ टू इंटरेस्ट पीपल, ठीक है। तो उसका प्रिंसिपल क्या कहता है, कि टॉक इन द टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर रहा हूँ मेरा आवाज आ रहा है ना, हाँ सही आ रहा है, तो वही चक्कर हो जाता है। टॉक इन द टर्म्स ऑफ अदर पीपल इंटरेस्ट, यानी कि दूसरे पर्सन का जो इंटरेस्ट है, अगर उसे पानी में इंटरेस्ट है तो पानी की बात करो, अगर उसे स्पेस में इंटरेस्ट है तो स्पेस की बात करो। मतलब अगर आप उसे बोलने दोगे उसके इंटरेस्ट में, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, ओपन होगा आपके बात, वो रेजिस्ट नहीं करेगा आपकी बातों को, वो ओपन होगा, खुल के बात करेगा, और इवेंचुअली आप पे ट्रस्ट बिल्ड करेगा, ठीक है, राइट। तो यही बात है प्रजन। इस बात पे मैं 2-3 लोगों को पकड़ूंगा, ठीक है। पहले बात तो अंतरा को पकड़ूंगा, ठीक है। देखो, हाँ, यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, तुमको लोगों में इंटरेस्ट जगाना है कि वो एक कोई भी इवेंट हो उसमें पार्टिसिपेट करे, ठीक है। मतलब कोई पेड इवेंट हो, उस पेड इवेंट में वो पार्टिसिपेट करे। फॉर दैट तुमको उसको मतलब इंटरेस्ट जगाना है। तो तुम क्या कर सकते हो, पहली बात तो वो लोग कर देंगे, ठीक है, लेकिन दूसरी बार वो ट्रस्ट बिल्ड करने में प्रॉब्लम रहेगा कि तुमने उसको ठग मतलब जो भी करके, ठीक है, इफ यू मतलब क्रैक वर्जन में अगर तुम उसका यूज कर रहे हो, मतलब उस आदमी का, वटेवर आदमी औरत जो भी हो, तो फर्स्ट टाइम तो वो तुम पे ट्रस्ट बिल्ड करके तुम्हारा बात मान लेगा, लेकिन सेकंड टाइम उसको पता चल जाएगा कि ये ऑल टुगेदरली उसके पीछे का मतलब मैजिक शो चल क्या रहा है, ठीक है। तो इसलिए तुम उसको पहले बताओ कि देखो ये चीजें हैं, व्हाट यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट
मतलब होल टुगेदर थिंग इज दैट कि ये चीजें हैं जिससे तुमको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। नाउ व्हाट इज ये चीज, लाइक कि उसको यहाँ पर इतना परसेंट का प्रॉफिट मिलेगा, उसको ये मतलब ये दोनों पर्सपेक्टिव है, ठीक है, बिजनेस पर्सपेक्टिव और अ पब्लिक इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, दोनों पर्सपेक्टिव के बारे में बता रहा हूँ और बाकी लोग दोनों पर्सपेक्टिव समझिए। बिजनेस पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि आप लोगों को बता रहे हो कि आपको कितना परसेंट प्रॉफिट मिलने वाला है और उस बंदे को कितना परसेंट प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। अगर वो आपके साथ नहीं काम करता है तो उसको कितना लॉस होने वाला है और आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है अगर वो नहीं भी काम करता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने आप को डोमिनेंस तो दिखा रहे हो, ठीक है, मतलब आप अपने आप को डोमिनेंट दिखा रहे हो, बट इन द सेकेंड टाइम आप उसके इंटरेस्ट में भी बात कर रहे हो कि यू आर अलाउइंग कि उसका भी कुछ ग्रोथ हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप सब पूरा का पूरा अपने आप को डोमिनेट कर रहे हो और उसका पूरा का पूरा ग्रोथ को आप लो कर रहे हो, ठीक है। बोथ साइड हो गया यहाँ पर। अब सेकंड थिंग क्या है कि आपने एक माइंडसेट बिल्ड करके जब उसके साथ बात कर रहे हो बैठ करके, तो उस टाइम पर ये सोचना कि वो बंदा आपसे इन्फ्लुएंस क्यों हो, ठीक है। बाकी 1000 लोग हैं बट स्टिल व्हाई ही विल कम टू यू एंड आंसर टू योर क्वेरीज, ठीक है, क्यों ऐसा होगा। तो उसके लिए आपको उसको बताना पड़ेगा, देखिए बाकी लोग जो है वो आपको यहाँ पर ठग रहे, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू टेल देम दैट ये जगह है जहां पे आपको यहाँ पे आपको डाइवर्ट किया जा रहा है, तो उन डाइवर्जन्स को क्लियर करो। इससे वो बंदा क्या होगा, आप पर इंटरेस्ट बिल्ड करेगा, मतलब आप पर क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट करेगा, ट्रस्ट के बाद इंटरेस्ट बिल्ड करेगा। और हाफ ऑफ द टास्क, ठीक है, 50% टास्क इंटरेस्ट खत्म करता है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा बात है कि अभी 12th के बच्चों के साथ मेरे को बातचीत करना है, ठीक है। तो मैं अगर उनके साथ कॉलेज लेवल का बात करूंगा तो उन्हें क्या होगा, इंटरेस्ट बिल्ड होगा कि हाँ आगे जाकर के मेरा ये सब पर्सपेक्टिव्स है, आगे ये डोमेन से, आगे ये डोमेन से। वही सब चीज अगर मैं एक 47 ईयर्स या 57 ईयर्स के आदमी के साथ बात करूं जिसको ऑलरेडी सब कुछ एक्सपीरियंस है, वो उसको क्या लगेगा, अरे यार मेरे को तो दुनिया पहले से ठग के आया हुआ है, मैं इसके ऊपर ट्रस्ट ही बिल्ड क्यों करूं और मेरे को इस पे इंटरेस्ट ही नहीं है। समझ रहे हो। सिमिलरली एक सेल्समैन जब आपके पास घर पे आता है तो आपको वो क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट बिल्ड कराता है, ठीक है, कि क्यों आप उससे ही प्रोडक्ट लो। वो क्या बोलेगा, देखिए सर आपको यहाँ से बाहर पैदल चलना नहीं पड़ेगा, जब आप जाओगे नहीं तो आपका टोटो का पैसा बच जाएगा। सिमिलरली इतने धूप में आप अकेले तो जाओगे नहीं, आप अपने साथ किसी को लेकर के जाओगे, जब आप अपने साथ किसी को लेकर के जाओगे तो आप एक्स्ट्रा 2 जन का खर्चा उठाने वाले हो। अगर ऐसा ही होगा तो आप रास्ते में जब जाओगे तो खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आओगे, ऐसा तो होगा नहीं, साथ में आप कुछ खरीदने भी वाले हो। जब आप खरीदोगे तो उसमें आपका पैसा और लॉस होगा। इससे बेटर ये है कि आप हमसे लीजिए और ये प्रोडक्ट आपके पास रह गया। तो इतना सारा कॉस्टिंग फैक्टर आपको दिखा करके आपको वो प्रोडक्ट बेच के चला गया। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू डेवलप इंटरेस्ट ऑन अदर पर्सन, एट द सेम टाइम आपको अपना प्रोडक्ट बेचना भी है। समझ रहे हो। तो बेसिकली जो लास्ट में प्रज्वल भैया ने बात की है, प्रोडक्ट बेस्ड वाली बात, तो बेसिकली मैं सिंपल वे में समझाऊंगा, अगर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, तो वो अपनी तारीफ नहीं करेगा, वो पहले कस्टमर की बात जानेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, उसे किस चीज में इंटरेस्ट है, पहले वो पता करो, फिर उसी के बारे में बात करो, तो वो बंदा इंटरेस्ट भी बिल्ड करेगा, ठीक है। हाँ मंजूष भी लाइक, हाँ बहुत हो गया, आगे बढ़ो ठीक, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, और किसी को इसमें कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? ना ना, एकदम ही ना Just get fed up. वो बोर हो गया सही बात है। না না দাদা ভালো লাগছে अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसको बोल रहा हूँ कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करें या आज को ही कंप्लीट कर दें? इसमें और 1 घंटा लग सकता है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके करें कि या इसको अभी के लिए यहीं तक छोड़े, मतलब पार्ट किसी और दिन करते हैं ना। भैया पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट में डिवाइड कर दें? अच्छा ठीक है। हाँ भैया नेक्स्ट दिन, हाँ ओके, बेटर। नेक्स्ट दिन बता देना, ये बस खत्म होने वाला है पार्ट 2 का। एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, इस जो भी आपने अभी तक समझा है उसको एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है। रुक जा आपने रुक जा क्या रुक जा समझा और रुक जा रुक आपने जा, क्या सुन बताया, सुन, वो रुक जा कर लेते तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ वो कर लेंगे, रुक जा। ये चैप्टर 6 होने आया था, ये पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, उसके बाद पकड़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट चैप्टर है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 6 क्या बोलता है, हाउ टू मेक पीपल इंस्टेंटली लाइक यू, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं, एक ही झटके में आपको लोग पसंद करने लगे, क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बताते हैं, जल्दी बताओ। जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हाँ, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट, डू इट सिंसियरली। तो वही हमारा फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस की बात आ गई, ठीक है, कि उसको
इम्पोर्टेंट फील कराओ, ठीक है, उसे एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस दो और सिंसियरली करो, ठीक है, झूठ मूठ का नहीं कि अरे आप तो महान आदमी हो, आपसे बड़ा तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं, रियल वाली बात, ठीक है, उसे उसकी अहमियत बताओ और वो आपको इंस्टेंटली लाइक करने लगेगा। प्रज्वल, इसको कुछ ऐड करना चाहेगा? हाँ जरूर, मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ। देखो पहली बात ये है कि इसको मैं ऐड करूंगा मतलब बॉलीवुड के साथ, ठीक है। माय इंटरनेट इज एग्जॉस्टेड 100%, सो आई एम लीविंग द मीटिंग। ओके, थैंक यू डियर, बहुत देर तक आप रहे। दिस इज द वेरी गुड एक्सक्यूज, ठीक है, अगर बाकी को देना है तो भी वो भी जा सकते हैं। कोई बात नहीं, आप एग्जाम खत्म कर ही रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। अभी वैसे भी क्लासेस रहते हैं, ठीक है, जा सकते हो। ओके, सो देखो बेसिकली क्या है कि मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। कैसे करोगे? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में देखो, वहां पे हर एक कैरेक्टर्स को एक अपना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बॉलीवुड पिक्चर्स में देखो, वहां पे हर एक कैरेक्टर को अपना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, राधे ठीक राधे है। राधे राधे। तो वो बेसिक बेसिक डेवलपमेंट है वहां से, ठीक है। अभी कोई भी ओटीटी मूवीज देख लो, उसमें हर एक कैरेक्टर्स का अपना इंपॉर्टेंस हैगा और हर एक कैरेक्टर के को मतलब डिफाइंड वे में रहता है। और वहां पर क्या होता है कि उतना इंपॉर्टेंस देता नहीं है, सिंसियरली वो लोग अपना काम कर नहीं पाते। बस एक ही कैरेक्टर है जो हाईलाइट होकर के आता है, उसको देख देख करके लोग फेडअप हो जाते हैं। कोई उसका या तो भक्त बन जाता है या तो मतलब क्या ही बोलूं कहां तक चला जाता है। तो स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट, सब कैरेक्टर्स को आप अपने आप हिसाब से इंपॉर्टेंट फील कराइए। मतलब अगर आप आज टास्क में बैठे हो, ठीक है, मनोज भाजपेयी वाला टास्क नहीं, ठीक है, मतलब एक टास्क में बैठे हो, ठीक है, जिसमें आपके पास टोटल 6-7 बंदे हैं। ऐसा ना हो कि जो टाइप वाला काम करने वाला आदमी है उसको लगना चाहिए, उसको ये ना लगे कि वो फील्ड वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जो फील्ड वर्क में काम कर रहा है उसको ये ना लगे कि वो सारा दिन फील्ड वर्क कर रहा है और रात को आकर के वो सिर्फ गाली खा रहा है, ठीक है। जो आपके साथ ऑल टाइम रह रहा है उसको ये भी मत फील दिलाओ कि सिर्फ आप ही बोले जा रहे हो और उसके बाद में कुछ सुन ही नहीं रहे हो, ठीक है। जो बंदा सिर्फ सुबह आकर के एक पोछा मार के जाता है, ठीक है, उसका सुबह का काम उतना ही है, उसको ये फील दिलाओ कि अगर वो नहीं आएगा तो आपका कितना इंपॉर्टेंट चीज मिस हो रहा है। क्या हो रहा है कि वो क्लीनिंग प्रोसेस नहीं हो सकता है, घर पूरा कबाड़ बन जाएगा अनलेस ही इज डूइंग द वेरी लेस टास्क। क्या काम है उसका? सब कुछ क्लीन करना। तो सबसे बड़ा टास्क उसका ही है। मतलब स्वीपर्स जो होते हैं ना, उसको रिस्पेक्ट देना सीखो। मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट में सबसे पहला काम वही आता है कि आप स्वीपर्स को इंपॉर्टेंट देना समझिए कि अगर स्वीपर्स नहीं आएंगे तो आपका जो रूम है वो अनटीडी होकर के रहेगा। टू मेक इट टीडी, what you have to do, you have to first make the sweeper feel important। आप उसको मतलब अपने सोसाइटी में इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। अगर नहीं दोगे तो कौन करेगा? लॉयर आकर के वो मतलब स्वीपर वाला काम करके जाएगा? इंजीनियर आकर के करके जाएगा? ऑब्वियसली नॉट एट ऑल। दैट पर्सन हैज टू कम और उसको वो टास्क के बारे में समझाओ कि यस यू आर इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग दिस थिंग एंड डू इट सिंसियरली। ऐसा नहीं कि अच्छा है स्वीपर आ करके साफ करके जा, तुम्हारा बाप का नौकर नहीं है वो, ओके। सो लाइक दैट उसको इंपॉर्टेंस दो, ओके। तो समझ रहे हो? आई होप दैट मैं एग्जांपल अच्छा दे पाया। बढ़िया ही दिया। तो अब इसे कंक्लूड करते हैं, बहुत लेट हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये इन द नटशेल 6 वे टू मेक पीपल लाइक यू, ठीक है। एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, लोगों में इंटरेस्ट जगाओ अपना, ठीक है। देन स्माइल, पहला काम जो आपको करना है किसी से मिलने से वो है क्या? स्माइल करना है। तीसरा, रिमेंबर द पर्सन नेम इज टू द पर्सन इज द स्वीटेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। मतलब पर्सन का नाम हमेशा याद रखो और सही प्रोनाउंस करो, ठीक है, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बी अ गुड लिसनर एंड encourage अदर टॉक अबाउट देमसेल्फ। मतलब अच्छा लिसनर बनो और उसे इंकरेज करो अपने बारे में बात करने से। इस तरह से आप एक अच्छे कन्वर्सनलिस्ट बन सकते हो। टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्ट, यानी कि उस पर्सन को क्या इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है, उसके टर्म्स में बात करो, ठीक है। एंड मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। मतलब अगले वाले को फील करो कि भाई वो इंपॉर्टेंट है और इसे सिंसियरली सही तरीके से करो, ठीक है, झूठ मूठ करना। तो प्रजल, किसी के पास कंक्लूड कर। टाइम है? 1 मिनट हाँ, टाइम है, 5-10 मिनट का टाइम है किसी के पास? तो मैं इसको 3 अलग पर्सपेक्टिव से कहानी सुना सकता हूँ अगर तुम अलाउ करोगे तो, अदरवाइज वी कैन लीव। हाँ भैया बोलो जरूर क्या है। भैया। है दादा, सुविधा नहीं, चलो। हाँ भैया। अच्छा, हाँ देखो, यहाँ पे पहला स्टोरी होगा विद रेस्पेक्ट टू अ पर्सन जो पहली टाइम डेट पे गया हुआ है एक दूसरे लेडी के साथ, ठीक है, क्योंकि वो जनरल यंगस्टर्स के बीच में कन्वर्सेशन होता है, उसके बारे में समझेंगे। सूरज अगर वो पेज दिखा पाया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपने फेसबुक में किसी को देखा, आपको देख करके वो अच्छा लगा, पसंद आया, उससे पहले जाकर के मिलो, ठीक है, डिजिटल वे में नहीं, रियल वर्ल्ड में जाकर के मिलो। जेन्युइनली इंटरेस्ट लो उस पर्सन के बारे में, उसकी रीडिंग्स, राइटिंग्स, वट एवर दे आर डूइंग, ठीक है, उसके बारे में इंटरेस्ट लो।
जो भी है, जब आपने उसको फर्स्ट टाइम देखा, व्हेन यू फर्स्ट टाइम सॉ हिज हर फेस, तो गिव इट अ नाइस स्माइल, ओके, मतलब एक अच्छी शुरुआत करो विद अ स्माइल एंड ऑल, ओके। देन आफ्टर रिमेंबर दैट पर्सन्स नेम। ऐसा ना हो कि आपने उसको फेसबुक में देखा था, व्हाट्सएप में देखा था, वैसा करके आप याद रख रहे हो, आपको पता ही नहीं आप जिससे मिलने जा रहे हो उसका नाम क्या है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड मतलब क्या है कि आप उसका नाम याद है, यही उसके लिए सबसे बड़ा बात है, क्योंकि यू आर बिजी पर्सन ना। मतलब वो निब्बा निब्बी वाला केस मत समझना प्लीज, क्योंकि ऐसा मानो कि यू आर राइट नाउ इन अ बिग पोजीशन, जो कि आपका एक कंपनी है, आप उस कंपनी के मालिक हो, आप जो है डेट पे जा रहे हो बिकॉज यू आर हैविंग अ एज, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच चुके हो जहां पे डेट जाना ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्योंकि आपको अपना लाइफ आगे बढ़ाना है। एंड फॉर दैट यू फर्स्ट saw a person in a matrimonial site, and after that one day you have decided that you will going to meet that person. Before meeting that person, have a deep knowledge of that person कि उस person को क्या क्या interest है उस पे, ठीक है। नेक्स्ट, whenever you are meeting that person, have a big smile on your face, and उसके साथ एक कुछ भी लेकर के जाओ, जाकर के उसको गिफ्ट करो, और इससे क्या हो रहा है, आपका एक अच्छा मतलब फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है, ओके। देन रिमेंबर दैट पर्सन्स नेम, क्योंकि बहुत लोग होता है जिसको पता ही नहीं होता है कि मैं सूरज से मिलने जा रहा हूँ या मनसित से या मधुरिमा से, ठीक है। तो वो क्रिएशन ना हो, या फिर कुछ और ही नाम से बुला रहे हो, ठीक है, जिसका आपको रियलिटी के साथ पता ही नहीं हो कि आप जिससे मिलने आ रहे हो और जिसको दूसरा देखा था, उन दोनों के बीच में कंफ्यूजन करके उसका नाम के साथ ये कर रहे हो, ताकि ऐसा ना हो कि वो बंदा टैग लगा कर घर आओ, यस माय नेम इज सूरज प्रसाद, प्लीज कम एंड वी विल हैव अ टॉक, वैसा भी ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट, उसके बाद क्या, उस टेबल पे जब आप बैठ रहे हो, उसके बाद बी अ गुड लिसनर। उस टाइम पे आप लिसनर हो, ठीक है। जब आप देख रहे हो कि वो भी लिसनर है, ठीक है, यहाँ पर दो फैक्टर आता है कि पता चला वो भी वो बुक पढ़ के आया हो और आप भी बुक पढ़ के आए हो, दोनों बैठे हुए हो, एक दूसरे का शक्ल देख रहे हो, नहीं मेरे को तो बात नहीं करना है क्योंकि कार्नेट साहब ने बोला था कि बी अ गुड लिसनर। तो जस्ट स्टार्ट ओवर देयर, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ है, वो थियोरेटिकल लाइफ नहीं है। तो उधर स्टार्ट करो, एनकरेज करो, हाँ, उसके बारे में बात करना स्टार्ट, ठीक है। तो अभी तुमको लगेगा कि अगर वो भी तुमको मजा कर रहा है कि यस ही इज आल्सो एनकरेजिंग यू दैट यू विल स्पीक, शी इज आल्सो एनकरेजिंग यू दैट यू विल स्पीक, तो यहाँ पर अभी हो रहा है कि मामला सेट हो चुका है भाई साहब। तो आप आगे का प्रिंसिपल्स अगर अप्लाई करोगे तो यू विल गेट 10 on 10, अदरवाइज 8-9 तक तो आपने स्केल ग्रेड कर ही लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्ट। फिर पूछो कि अच्छा मैंने देखा था आपने यहाँ पर ये ब्लॉगिंग खोला है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, तो वो उसके बारे में एटलीस्ट आधा घंटा तो सुनाएगा ना, कि मैंने यहाँ पर ये ब्लॉगिंग किया था, वो किया था, चाचा आए थे, मेरे नाना आए थे, दैट ऑल, ओके। तो उसके बारे में आपने मिनट सुना, उसको मजा आया, क्योंकि पता चला उसका ब्लॉगिंग कोई देखता ही नहीं था, आप पहला मुर्गा हो जिसको उसने पूरा सुनाया, ठीक है, और आप सुन भी लो। नेक्स्ट, सेड़ा चिन्ह। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट। ओ भाई साहब, आपका जो ब्लॉग है ना, मैंने देखा, इतना मजा आया, मतलब मैं देखता ही रह गया। लाइक उस अच्छा वाला सीरियल, झूठा तारीफ भी कर देना चाहिए। ना भाई सिंसियर अरे लिखा तो हुआ है। कमांड उसके डैश में लिखा हुआ है, डू इट सिंसियरली, ठीक है, ऐसा ना लगे कि आप उसकी फेक रहे हो, ठीक है। तो हाँ, उसको भी पता चलना चाहिए कि देखो ये जो बंदा बोल रहा है वो सिंसियर हो। हाँ, बताओ कि देखो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मास ग्रोथ कम है, तो एक काम कर सकते हैं, उसको ये कर सकते हैं, ठीक है, इसका ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो उसको क्या लगा कि हाँ आप सच में इंटरेस्टेड हो उसके उस थ्योरी को सुनने के बाद, आपको भी पता चला कि उधर लोग कम आते थे, इसलिए आपने उसको एक सोल्यूशन दिया ताकि उसका वो चीज क्या हो सके, ग्रोथ कर सके। समझ में आया? आयो, ये है स्टोरी दादा समझ में बुझलाम। आया? हाँ, ये हुआ स्टोरी नंबर 1, ठीक है। अब स्टोरी नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें आप एक कंपनी के मैनेजर हो और आपको इन सारे प्रिंसिपल्स को क्या करना है, फॉलो करना है विथ योर एम्प्लॉइज, ओके। फर्स्ट, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या आया, एक इंटरव्यू, मतलब जो इंटरव्यू देने के लिए आया है, द कैंडिडेट हैज कम टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्युइनली इंटरेस्ट होना चाहिए कि यस यू नीड समवन, ओके, फॉर पर्टिकुलरली एडोबी एक्सडी का काम आपको करना है, एंड फॉर दैट यू नीड दैट पर्सन, ओके। बहुत अच्छा बात है। वैसे आपके पास कितने बंदे आएंगे, 1000 बंदे आएंगे, ठीक है। किसी को नेगेटिव इंपैक्ट मत देने दो कि वो उनमें से सिर्फ 1 या 2 सिलेक्ट होंगे। सबको ये मौका दो कि हाँ सभी सिलेक्ट होंगे, मतलब उनको लगना चाहिए कि यस कि मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। बट सिलेक्ट 1 और 2, लेकिन जब वो वहां से लीव करते हुए जाए आपका ऑफिस को, तो गाली ना दे आपको, ठीक है, कि यार वो कितना खड़ूस था, इंटरव्यू में पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, उसका कोई लेना देना ही नहीं था, ठीक है। बी अ गुड इंटरव्यूअर। हमेशा क्या होता है कि आप कैंडिडेट बन जाते हो,
आज मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप इंटरव्यूअर बनो, ठीक है। व्हेन यू विल बिकम अ इंटरव्यूअर, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट कि आपको जनरली इंटरेस्ट होना चाहिए जिससे आप पूछ रहे हो कि उसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट, पहले पूछो कि आप कहां से आए हो, ठीक है। इंटरेस्टिंग नॉर्मली क्वेश्चन पूछो कि कहां से आए हो, आपने ये मतलब जो सीखा है वो कहां से सीखा है, ठीक है। डायरेक्टली उसके काम पे मत पूछो और अपना इंटरेस्ट पे मत चले जाओ कि आपको उससे ये काम करवाना है, आपको वीकली टास्क में ये करना पड़ेगा, मतलब हम आपको यहाँ पे बुला रहे ताकि आपका हम मार सके, ठीक है। वैसा मत करने जाओ। अच्छे से पूछो उसके बारे में कि आपने ये जो नॉलेज है वो कहाँ से गेन किया है, मतलब आपने ये किसी से सीखा था या खुद से किया है। बहुत लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो खुद से भी किए होंगे, अप्रिशिएट करो उनको कि आपने खुद से किया है। अगर वो किसी और से कर रहे फॉर 4 आवर्स 10 आवर्स इंटर्नशिप करके, तो उसमें भी अप्रिशिएट करो कि आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया फॉर दैट, ठीक है। अगर आप उसका सर्टिफिकेट देख रहे हो तो अप्रिशिएट करो दैट वाओ यू आर डूइंग सम क्विजिंग आल्सो, ओके, जिसका कोई लेना देना नहीं है बट स्टिल, ठीक है। तो क्या होगा कि उसको लगेगा कि यार फर्स्ट टाइम मैं एक ऐसा कंपनी में गया जिसने मेरे पूरे बायोडेटा को इस तरह से रीड किया जैसे कि वो सच में मेरे पे इंटरेस्टेड था, ठीक है। तो पहला बात, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन हुआ। उसके बाद स्माइल थ्रो करो। हमेशा जरूरी नहीं है कि एक जो कैंडिडेट है वही स्माइल थ्रो करे, ठीक है। इंटरव्यूअर भी स्माइल थ्रो कर ही सकता है यार, इसमें कौन सा कहाँ लिखा हुआ है कि इंटरव्यूअर स्माइल थ्रो नहीं कर सकता, कहीं लिखा हुआ था क्या? तो तुम एज अ इंटरव्यूअर स्माइल थ्रो करो ना, हेलो मैडम हाउ आर यू, लाइक दैट। उसको मैडम बोलने में कोई बुराई तो नहीं है ना, हेलो मैडम हाउ आर यू, हाउ वाज यू डूइंग, ओके। सो लाइक वे यू कैन स्टार्ट दैट। नेक्स्ट, रिमेंबर दैट पर्सन्स नेम जो आ रहा है। आप पता चला उस टाइम पे आप मतलब पेन लगा करके देख रहे हो, अच्छा इसका नाम मनसीज हलदार है, ओ मनसीज प्लीज सिट। मनसीज को भी पता नहीं क्या पुकार रहे हो, मोनोसी जो मतलब वटेवर जो भी, मैं तो गलत ही पुकारता हूँ। तो पहले जान लो कि क्या है नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप अगर 100 आदमी को सर्च करने बैठे हो, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रखो कि वो मनसीज है, वो ब्रोतती है या ब्रातती है, वटेवर जो भी उसका जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन है, तो उसको अच्छा भी लगेगा, फील भी होगा कि यस मैं सही जगह में आया हूँ, ठीक है। हुआ वहां पर। नेक्स्ट, इट इज स्वीट, साउंड स्वीट्स बिकॉज you have spoken very well. Next is most important sound in any language because why? Because you have spoken in such a way ना, तुमने पहले ही उस बंदे को मतलब वहां पे आकर के उसको अलग फील हुआ है, उसके अंदर का जो मतलब क्या बोलते हैं वाइब्स है ना, वो अलग लेवल में चला गया। वो डरा हुआ बंदा आया था बट नाउ वो कंफर्टेबल फील कर रहा है वहां पर आकर के। उस बंद कमरे में भी ही इज फीलिंग कंफर्टेबल, आपके साथ वो बैठ करके अच्छा फील कर रहा है उस टाइम पे, ठीक है। अगर आपके पास कॉफी हो तो ऑफर कर ही सकते हो आप, ठीक है, कि प्लीज हैव अ कॉफी, ठीक है। अगर वो नहीं लेता है, ऑब्वियसली नहीं लेगा, तो ठीक है मत लेने दो, जोर मत करोगे नहीं पीना ही पड़ेगा तेरे को, ऐसा भी नहीं, ठीक है। सो स्वीट साउंड, ओके। अगर आपको दिख रहा है कि वो बहुत पसीना पसीना हो गया है, सो आस्क हिम टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड बी कूल, ओके। इट इज नॉट दैट कि यही उसका लास्ट मौका है। उसको बोलो कि अगर आप यहाँ से खाली हाथ भी जाते हो तो ऐसा समझ के मत जाना कि यही आपका लास्ट ऑप्शन है, आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। ये कोई लास्ट कंपनी नहीं है, देयर आर मेनी कंपनीज, मेनी मोर कंपनीज आर देयर इन दिस वर्ल्ड, सो यू कैन अप्लाई दैट देयर टू, ठीक है। ऐसा भी उसको बोलो, उसको आश्वासन दिलाओ कि यस यू हैव मोर थिंग्स बियॉन्ड दिस कंपनी आल्सो, ओके। नेक्स्ट इज, देन जब वो बोलना शुरू करेगा, देन एट दैट टाइम बी अ गुड लिसनर। उसको एनकरेज करो कि वो और ज्यादा बोल पाए। टॉक इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सन, कि उसके बाद में उसको बताओ कि आपको इतना सैलरी मिलेगा, इतना उसका फायदा है। वो वैसे ही 8 स्केल पे पहुंच चुका है, ठीक है। उसके बाद का जो नीचे का जो भी प्रिंसिपल 6-5 है ना, वो लोगों को याद नहीं रहता है, इसीलिए क्यों नहीं याद नहीं रहता है, क्योंकि वो 10 on 10 के लिए है, ठीक है। बाकी आप 8 स्केल तो प्रिंसिपल 1 2 3 में ग्रेड कर चुके हो। ये स्टोरी समझ में आया? बहुत बढ़िया। ये तो लाइक प्रोपोगेंडा था कि भाई तुम जो इंटरव्यू लेने आओगे मेरा, है दादा। प्रज्वल तेरा प्रोपोगेंडा में समझ गया। कोई इंटरव्यू लेने आएगा तो उसको दिखाएगा ये वीडियो, देख तू ऐसे मेरा इंटरव्यू लेगा। सही है भाई। अच्छा मतलब ये ऐसा नहीं है कि तुम YouTube में जाकर के सर्च करने बैठे हो, है ना। हर चीज तुमको YouTube वाला नहीं दिखाता। वहां पे क्या होता है कि वहां पे हमेशा तुमको लगेगा कि इंटरव्यूअर मतलब सख्त आदमी है और वो ऐसा कर रहा है, तो बी दैट पर्सन ना। एक दिन तुमको भी तो मौका मिल सकता है, तुम किसी का इंटरव्यू लो, है कि नहीं। एटलीस्ट तुम किसी का अगर वो ले रहे हो, जिसको क्या बोलते हैं कॉलेज में, क्या बोलते हैं, इंट्रो इंट्रो हाँ इंट्रो। इंट्रो, हाँ इंट्रो। तो यार बंदा डरे नहीं तुमसे कि यार मतलब भैया आ रहे इंट्रो लेने के लिए तो पागल कुत्ता जैसा काटने आ रहे हैं मेरे को, ठीक है भैया या दीदी जो भी है। भाई क्या रिकॉर्ड हो रहा महसूस है। हो यार, ठीक है, कुछ भी हो यार, रिकॉर्ड होने से मैं कुछ खराब बात नहीं बोला। नहीं नहीं तो खराब उसको बात ऐसा नहीं फील ना बोला। हो, इंट्रो डरे नहीं, है ना। जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाओ यार, तुम 12 से पास होकर के आए हो,
तो बताओ कि तुमने खुद से पढ़ाई किया कि किसी से हेल्प लिया था, स्माइल रखो, बताओ उसको कि अच्छा, और बताओ तुमने अपने कॉलेज स्कूल लाइफ में क्या क्या इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, तुम्हारे स्कूल में ऐसा इवेंट्स होता था कि नहीं होता था। सो लाइक वाइज यू कैन डेवलप अ सीनियर जूनियर रिलेशनशिप ना। ऐसा कैसे, मतलब कि साला पागल थोड़ी है कि आकर के डायरेक्ट तुम बोला कहाँ से आए हो बताओ, समझ रहे हो? सो लाइक दैट, बी अ स्वीट ये रिलेशनशिप। ओके, ये जाएगा लेकिन ये जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऑल स्टूडेंट फॉरम में भेजूंगा। जाने दो यार, मतलब जाने ठीक है। ठीक है पढ़ाई से निकालो। ओके, हमेशा वो या रूट सीनियर मत रहो, और ना ही मतलब तुम भी अभी 2-3 महीने में सीनियर बनने ही वाले हो। ऐसा मत फील करना अपने जूनियर्स को कि उसको लगे कि वो भाग जाए इस कॉलेज से, ठीक है? उसको ऐसा फील दिलाओ कि वो इस कॉलेज में रहे, इस कॉलेज को छोड़ के ना जाए, चाहे कहीं पर भी हो, कॉलेज हो, घर हो, वट एवर, वट द पर्सपेक्टिव इज दैट, ठीक है? बी अ डिप्लोमेटिक पर्सन, जिसके ऊपर उंगली उठने से पहले द 3 उंगली तुम्हारे पास रहे, समझ रहे हो? मतलब इफ अ इंडेक्स फिंगर इज पॉइंटिंग यू, उससे पहले 3 फिंगर्स इज पॉइंटिंग ऑन दैट पर्सन ओनली। पहले अपने आप को देखो तुम कैसे हो, उसके बाद वो 3, मतलब एक फिंगर उसके पास रहे, ठीक है? तो वैसा वाला इंसान बनो। उसके बाद थर्ड स्टोरी, मतलब मेरे को लगता है ये 2 स्टोरी से तो पहले ही बहुत ज्यादा स्केल हाई हो चुका है। तो थर्ड स्टोरी इज अ लास्ट एंडिंग। सज्जन, नॉर्मल घर में रहता आदमी है, उसको सोसाइटी के साथ किस तरह से रहना है, सुनोगे या फिर खत्म करें? सुनाओ सुनाओ भैया। सुना दीजिए हाँ, भैया। তুমি আরো सुना। বলো, ভালো লাগছে শুনতে। ओके, सो আর আরো लास्ट কিছু जो है, हाँ हाँ बोलो। বলছি, আরো বলতে পারো, ভালো লাগছে। हाँ भाई। ওকে, তো লাস্ট যে স্টোরিটা, সেটাতে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে, একটা তোমার মানে তুমি ভাবো রাইট নাও ইউ আর আ ফাদার, ওকে, ফাদার ফিগার, ওকে, নট আ ফাদার, ओके, फादर फिगर। सो व्हाट यू आर डूइंग इज दैट, तुमको अपने सोसाइटी के जो भी लोग हैं, मतलब आजू बाजू में जो भी है, उनके साथ क्या करना है, एक बॉन्ड बना के रखना है, ताकि ऐसा हो कि सोसाइटी तुमसे मतलब नफरत ना करे, इंस्टीड की वो प्यार करे। जब तुम एब्सेंट रहो अपने घर पे, वो तुम्हारा घर को फॉलो अप करे, चोरी होने से पहले तो बचे, और उसके बाद तो एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट, बिकम अ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। मतलब क्या हुआ, जब वो बाहर जा रहा होता है तो तुम उसके घर को प्रोटेक्ट करो, ठीक है? एक ना एक दिन जरूर वो देखेगा कि यू आर प्रोटेक्टिंग हिज हाउस, ओके, बाई डूइंग व्हाट, जेन्युइनली इंटरेस्टिंग। जब कोई आदमी आ रहा है, ठीक है, मतलब आज पता चला कि उसके घर में एक डिलीवरी आने वाला था, बट वो डिलीवरी लौट जा रहा है, ठीक है, बिकॉज ही वॉज एबसेंट एट दैट इज होम। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम डिलीवरी पर्सन को बोल सकते हो, देखो भाई साहब, आप ये प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे रख करके जाओ, और जब वो आएगा तो मैं उसको दे दूंगा, इफ यू एग्री विद दैट, ठीक है? डिलीवरी पर्सन को बोलो। तो अगर वो बोलता है ठीक है भाई साहब रख लो, ठीक है, तो वो तो रख लेगा। लेकिन देखो, तुमने अप्रोच किया था, उसने मना किया था, ऐसा हो सकता है कि वो डिलीवरी पर्सन क्या करे, उस मतलब जो जिसको देना है तुम्हारे नेबर को, उसको बताए कि मैं आया था कल, तो भाई साहब ने बोला रखने के लिए, बट आई वॉज नॉट गिविंग, क्योंकि ये मे बी आपका कोई पर्सनल सामान हो। तो एटलीस्ट उसने सुना ना, ये बात एक दिन सुना। नेक्स्ट टाइम वो कहीं जा रहा हो, लेकिन उसने मान के चलो कि अपना कोई एक चीज को मिस आउट करके गया है, मतलब घर का खिड़की बंद नहीं किया है, तुमने क्या किया, उसके घर की खिड़की को एटलीस्ट मतलब दरवाजे के साथ मतलब क्या किया तुमने, बंद करके रख दिया, ठीक है? तो उसको क्या लगेगा कि यार मैं भूल करके तो गया था, मतलब एक ना एक टाइम तो याद आएगा मैं भूल करके गया था, बट स्टिल इस बंदे ने मेरा उतना हेल्प किया, ठीक है? उसके बाद क्या हो सकता है, एक दिन इंटरेस्टली पूछो कि भाई साहब कैसे हो, कहा मतलब और क्या चल रहा है आपका, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो कुछ किसी चीज का लेकर के कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइक वाइज यू कैन स्पीक आउट विद योर नेबर्स, ओके? उसके बाद जब भी दिख रहा हो एक स्माइल कर दो यार, मतलब आंटी दिख रही है स्माइल कर दो, अंकल दिख रहे हैं स्माइल कर दो, लाइक ऑल, ओके? नेक्स्ट थिंग, उसका पता चला उसका बेटी का नाम ही नहीं पता है तुमको, ठीक है? उसको पता नहीं किस नाम से बुला रहे हो, ठीक है? उसके बाद उसका जो डॉगी है उसका नाम पे इंटरेस्ट लो, ठीक है, ले ही सकते हो यार, कोई खराब बात तो नहीं है। तो इंटरेस्ट लेकर के उसको उस नाम से बुला दो डॉगी को, उसको भी अच्छा लगेगा, यस इट्स माय किटन, इट्स माय चेरी डॉमी व्हाटएवर। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड उसके लिए वही होगा कि उसका डॉगी को वो भी उस नाम से पुकार रहा है। नेक्स्ट इज दैट बी अ गुड लिसनर, जब वो कुछ बोल रहा हो, ठीक है, मतलब बोल रहा हो कब, जब वो कंप्लेन कर रहा हो, क्योंकि इस टाइम पे बी अ गुड लिसनर का यही मतलब निकलता है, वो पक्का कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, कि सर देखिए आपके घर से बहुत जोर से टीवी का साउंड आ रहा है, तो मतलब तो एट दैट टाइम बी अ गुड लिसनर। उस टाइम मतलब तेरे घर से भी तो आ रहा था बे, कल रात को तू इतना जोर से जो 12 बजे तक बजा रहा था। उस टाइम पे लड़ाई वाला मूड में मत रहे हो, ठीक है? तो बी अ गुड लिसनर, ठीक है सर, सॉरी, मैं थोड़ा आगे से ध्यान रखूंगा, लाइक दैट, ठीक है? हो गया। अगर वो उस टाइम पे वैसा कुछ कर रहा हो, तो उसके घर पे चले जाओ, बोलो अरे भाई साहब क्या मस्त आप टीवी देख रहे हो, चलो मिल करके देखें, अगर आप अलाउ करो तो।
तो क्या उसको भी फील होगा यार सही में। ये जो हाँ चीज अभी बताया, ये जो चीज अभी जिस प्रिंसिपल बताया, ये आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है। सही बोला, सही बोला। तो उसके घर में चले जाओ यार, वो अकेला एंजॉयमेंट कर रहा है पता चला, तो उसमें जा करके तुम भी उसका हाथ बढ़ाओ, ठीक है, मजा ही मजा है। देन एनकरेज अदर पर्सन टू टॉक टॉक अबाउट देमसेल्फ, और उसको बोलो कि गाली देने के लिए गाली को पूरा खत्म ही कर दो, ठीक है, मतलब गाली देने के लिए कुछ बचे ही ना उसके पास। उस उस टाइम पे उसका सारा भड़ास निकाल दो कि सर मतलब और कोई कंप्लेन ये तो नहीं है, मतलब एक दिन जाकर के पूछो कि देखिए हम तो यहाँ पे रह रहे, तो आपको हमारे से कोई कंप्लेन या फिर कुछ तो ऐसा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। वो क्या कंप्लेन कर सकता है जब तुम उसको बोल रहे हो कंप्लेन करने के लिए, मुंह पे थोड़ी कुछ बोल सकता है कि नहीं? ना ही वो तुम्हारा कंप्लेन किसी बगल वाले को कर सकता है, क्योंकि तुमने उसको भी इन्फ्लुएंस कर रखा है, तुम समझ रहे हो? उन दोनों के बीच में आपस में कोई इंटरकनेक्शन नहीं रहेगा तुम्हारे को लेकर के। तो ये एक ऐसा है। नेक्स्ट इज टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्ट। जब वो नहीं रह रहा है तो तुम एक दिन उसको बोल दो, मतलब ये देखो फर्स्ट प्रिंसिपल का लास्ट प्रिंसिपल में टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्ट। तो तुम ये बोलो कि देखिए सर, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और अगर आपका डिलीवरी आ रहे हो तो आप यहाँ पे रख ही सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो डिलीवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो आप रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो उसको क्या लगेगा कि यस ही केयर्स अबाउट मी, ठीक है। अगर आपका बेटी घर पे नहीं आ रही तो यू कैन अलाउ कि आपका बेटी यहाँ पे रहे या बेटा आपके यहाँ पे रहे, बाद में आप ले जाना जब आए, ठीक है। या फिर अगर वो कुछ भूल जाए तो यहाँ मेरे यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। पेंसिल रबर का अगर कोई जरूरत पड़े तो यू कैन कम ओवर माई हाउस, ठीक है। लाइक दैट यू कैन डेवलप अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन योर नेबर्स, ठीक है। लास्ट में क्या है, मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट। अदर पर्सन यहाँ पे कौन है, वो सामने वाला है, उसको फील इंपॉर्टेंट कब दिलाओगे? तभी दिलाओगे जब दिवाली एंड वो कोई भी सेलिब्रेशन आएंगे तो जा करके यार एक मिठाई दे दो उनको, ठीक है। अदर पर्सन फील्स इंपॉर्टेंट कि यार ये हमको अपना घर का आदमी समझ रहा है, ठीक है। एंड डू इट सिंसियरली। पता चला उसको 10 डब्बा दे रहे हो, उस बगल वाले को 5 डब्बा दे रहे हो, ठीक है। तो बोलेगा शर्मा जी को तो 5 डब्बा दिया था, यहाँ गुप्ता जी को 3 डब्बा दिया, ठीक है। तो सबको समान तरीके से देखो, और ऐसा नहीं कि कंपैरिजन करने चले गए, ठीक है। सो दिस इज लाइक वे। और इसमें एक एक्सटर्नल क्या हो सकता है कि तुम मतलब जेन्युइनली इंटरेस्ट कब जा रहे हो, वही सोसाइटी वाला आदमी, ये तो हुआ आजू बाजू वाला, जब वो घर से बाहर निकलता है एट द टाइम व्हेन ही वाज वॉकिंग इन द रोड, उस टाइम पे क्या हो, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। जिस दुकान से वो सामान ले रहा होता है उस दुकान वाले को जाकर के पूछ रहा है भैया कैसे हो एंड ऑल, ठीक है। 10 मिनट बात कर लिया यार, 5 मिनट बात कर लिया, ठीक है। और भाई साहब सही रहना, ठीक है, कोरोना का टाइम है, बाहर बार मत निकलना, अपने घर पे सुरक्षित रहना, लाइक दैट। स्माइल जो है उसको वापस ऊपर लेकर के आओ, ठीक है, कि पहले देख करके स्माइल किया, उसके बाद इस चीज को बोला। नेक्स्ट, रिमेंबर दैट पर्सन नेम। पता चला दुकान वाले भैया का नाम ही नहीं पता है आपको, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जिसको पता ही नहीं होता नाम क्या है। सामने जो लॉयर है उसका नाम ही नहीं पता है क्या है, सामने जो इंजीनियर है उसका नाम ही नहीं पता है क्या है, ठीक है। तो वो सब नाम पता करो। और अगर आप किसी से फुचका रोज खाते हो, उसका नाम पता करके रखो कि उस फुचका वाले का नाम क्या है। पता नहीं फुचका वाले भैया कैसा है, फुचका वाले भैया तो कितने हैं, उसका नाम पता करो, ठीक है। उसके बाद स्वीपर जो आपके घर में आते हैं उसका नाम पता करो, स्वीपर जो रास्ते में रहते हैं उसका नाम पता करो, यार कुछ नहीं आता नाम पता करने में, ठीक है। और बोला, और सूरज भैया कैसे हो, ठीक है, मतलब हाँ सूरज हमारा स्वीपर नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल दिया। मैं वो देखो कनेक्ट नहीं किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब आ गया मुंह पे बस सूरज भैया जो भी है अब, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो है ना उसका नाम सूरज है, तो सूरज बता ठीक दिया, है, जो भी हो, भाई। ठीक है। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, उसके बाद क्या, उसको अच्छा लगा कि कम से कम एक बंदा उसको स्वीपर करके नहीं बुला रहा है, उसको उसके नाम से बुला रहा है, एंड फील्स मोस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट हिम, है ना। उसके बाद क्या है, सुनो उसके बारे में और बताओ कि क्या हो नहीं, मतलब क्या हो नहीं हो। उसको कभी यार बुला लो चाय पे, क्या जाता है, बुला लेने में क्या प्रॉब्लम है। अगर दिख रहा है वो बंदा सुबह सुबह काम कर रहा है, पूछ लो चाय पिया है, ठीक है। अगर नहीं पिया है तो अच्छा चलो बैठ के चाय पीते हैं, फिर काम कर लेना यार, बहुत काम करते हो सुबह से। पिला दो यार एक कप चाय, सुबह तक याद रखेगा, शाम तक आकर के सलामी दे करके जाएगा, पता चला, ठीक है। एनकरेज अदर पीपल टू टॉक अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। तो मतलब सामने वाला जो पुलिस खड़ा रहता है उसको क्या बोल सकते हो स्वीटेस्ट में, कि सर आप तो सुबह सुबह ड्यूटी पे आ गए, आज तो मैं लेट हो गया, ठीक है। तो उसको इस तरह से बताओ कि यार मैं लेट हो ही सकता हूँ, बट आप अपने ड्यूटी को पूरी तरीके से निभा रहे हो। सामने जो नीचे जो गार्डमैन बैठा रहता है उसको बोलो आज सोए नहीं, मतलब सारा दिन, तो उसको उस तरह से फील गुड दिलाओ, और क्या करा सकते हो। नेक्स्ट इन टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्ट, मतलब ये बताओ कि आपको सोने का कोई बीमारी तो नहीं हो रहा है, मतलब सारा दिन नहीं सो रहे उसको रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं हो रहा है। या फिर ये भी बताओ कि जो स्वीपर है उसको ये पूछो कि कोई बीमारी तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो बताओ मैं तुमको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, अच्छा फील आएगा ना, क्या हो सकता है। मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट, ये काम कर लोगे तो ऑब्वियसली उसको फील इंपॉर्टेंट तो हो ही रहा है। बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया, आई गेस समझ में आ गया होगा। तो अगर प्रज्वल भैया और कहानी सुना सकता है, उनके पास पूरा एनर्जी है, बट अब एंड करना पड़ेगा इस चीज को, नहीं तो आप लोग भी
अब थक जाओगे, डाटा तो खत्म हो ही गया होगा आप लोगों का। तो यार इसी चीज के साथ कंक्लूड करते हैं। ये पहले पार्ट 2 थे इस लाइव इस रिकॉर्डिंग का जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो होगा वो पार्ट 3 और पार्ट 4 हम लोग कवर कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का आने के लिए, एंड आई होप आप यहाँ से कुछ वैल्यू लेके जाओ, ठीक है। एंड इन द कंक्लूजन यही बोलूंगा कि इन प्रिंसिपल को जस्ट सुनो मत, यूज करो, ओके। चलो भैया हेलो एक बार दादा। हाँ 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 एक बार कॉलेज खुल जाए फिर आपसे आप थैंक यू प्रज्वल मेरे भैया को से पेशेंस से सुनने के लिए। सारा दिन अरे से सारा दिन बात करें। एक एक करके बोलो ना, एक एक करके बोलो। हाँ शुभम बोलो। भैया एक बार कॉलेज खुल जाए फिर आपसे और प्रज्वल भैया से सारा दिन इसी बारे में ही बात करेंगे। बढ़िया बढ़िया। और मनसीज? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো অবশ্যই। আর আমি এমনি বলছিলাম ওই প্রজ্জ্বল দা একটা দিয়েছিল না, যে আমাদের গ্রুপ ওয়াইজ কাজ করতে বলেছিল, হ্যাঁ আর সেগুলো কি আমরা গ্রুপেই জমা দেবো তো সবকটা একসাথে? গ্রুপ ওয়াইজ हम्म পরে ডিসকাস হয়ে যাবে। हाँ, हाँ। তো রেকর্ডিং হ্যাঁ হ্যাঁ। বন্ধ করছি, দাঁড়া একটু রেকর্ডিং ও বন্ধ হ্যাঁ হ্যাঁ, করছি। রেকর্ডিং বন্ধ করে দাও। हाँ Then तो pause the recording, okay? अरे यार उतना नहीं, खत्म कर रहा हूँ मैं। चलो तो इसके बाद हमारा आज का लाइव स्ट्रीम खत्म होता है। थैंक यू, मजा आया होगा Yeah. तो। और सब्सक्राइब टू पेप टॉक्स फीटिंग प्रज्वल सर। चलो थैंक यू भैया। हाँ Thank you मेरे को पेशेंस से सुनने के लिए। Okay, have a good night. थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू হ্যাঁ भैया।